and things that we're going to talk about कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी लिखनी है तो उसके अंदर पर्पस वर्ड क्या है. सो आपका पर्पस क्या है? सो माय पर्पस वाज टू बिकम अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि लीडिंग हो और साथ ही साथ मुझे डेवलप करने का मौका दे और मुझे ये एक फ्लेक्सिबिलिटी दे कि मैं एक्सपेरिमेंट कर सकूं. ठीक है, मुझे किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाना जहाँ पे वो कहें स्टेप 1 ओपन योर मोबाइल फोन, स्टेप 2 ओपन फेसबुक, स्टेप 3 गो टू होम. नो, आई डोंट वांट दैट. आई वांट challenges. I want every time, every day when I get to my seat, I want to be challenged. ठीक है, पाकिस्तान में आप जो है वो, अगर मैं ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करूं तो काफ़ी मोनोटोनस है. ठीक है, अगर मैं बात करूं पावर इंडस्ट्री की तो वो भी मोनोटोनस हो चुकी है. तो इस तरीके से मोनोटनी थी. तो उसके अंदर आपने डिसाइड किया कि मैं बाहर जाके रहना चाहूंगा या मैं पढ़ना चाहूंगा, वट एवर यू लाइक टू डू. फिर डिसीजन आ जाता है कि वेयर विल इट बी इजियर फॉर मी टू अचीव दैट गोल. जब आप जर्मनी या फिर यूरोप की स्पेसिफिक बात करते हैं, मैं पोर्चुगल में रहा हूँ दो महीना. तो लैंग्वेज जो है ना वो बहुत बड़ा बैरियर है. एम आई रेडी टू इन्वेस्ट माई माइंड इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज एंड देन डूइंग माई चोर्स? फिर उसके बाद एक चीज आ जाती है, क्या वो लैंग्वेज मुझे इतनी हेल्प करेगी कि मैं जो है वो किसी बड़ी कंपनी में जा सकूं. सो जर्मनी के अंदर ऑल्दो देयर आर लॉट ऑफ एनईडी ग्रेजुएट्स हु आर डूइंग वेल, दे हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि जब वो ग्रेजुएट हो जाते हैं तो कभी कभार बड़ी कंपनीज जो है वो कहती हैं हमें नेटिव स्पीकर चाहिए. मेरे ख्याल से नेटिव स्पीकर के लिए B2 होता है या C2 होता है, और स्टूडेंट्स उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते बहुत सारे, जिसकी वजह से आधी अपॉर्चुनिटीज उनसे पहले ही कट हो जाती है. सो नाउ इफ यू गो टू एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, उसमें भी आपको ये देखना होता है अपॉर्चुनिटीज कहाँ ज्यादा है. और वो अपॉर्चुनिटीज आपको कैसे पता चलती है? द साइज ऑफ द कंट्री, ठीक है, द नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, एंड देन द नंबर ऑफ कंट्रीज इन दैट कंट्री, इन दैट प्लेस, एंड नंबर ऑफ कंपनीज इन दैट कंट्री. तो वो सारी चीजें करने के बाद जब मैं उस फैक्टर पे पहुंचा तो मुझे पता चला भाई यूएस के अंदर इट विल बी इजियर बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज. यूएस के अंदर इट वाज इजियर टू गेट अ जॉब और बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यूएस इज वेरी बिग. एंड देन यूएस के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है क्योंकि कंपनीज भी बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो लेफ्ट राइट एंड सेंटर आपको जो है वो लोग मिलेंगे यहाँ पे जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं. और मैं अच्छी नौकरी हमेशा पैसे के हिसाब से नहीं कहता, मैं हमेशा कहता हूँ वर्क लाइफ कल्चर, वर्क लाइफ बैलेंस, ऑफिस कल्चर कैसा है उस हिसाब से कहता हूँ. तो दैट इज द रीजन व्हाई आई सिलेक्टेड यूएस. जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया, अब सबके लिए वो फैक्टर्स डिफरेंट होंगे. फॉर पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड टू स्टडी इन द यूएस, वो स्कॉलरशिप्स अप्लाई करते हैं या वो कुछ करते हैं. बहुत सारे मेरे दोस्त हैं वो लोन्स पे इधर हैं. ठीक है, बट देन कुछ कहते हैं कि यार इन चीज़ों में पढ़ना ही नहीं है, मैं थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लूंगा और लैंग्वेज लर्न कर लूंगा और कोशिश करूंगा बिफोर आई ग्रेजुएट आई हैव द C2 लेवल और C4 लेवल, व्हाट इज इट, वट एवर इट इज, ताकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये प्रॉब्लम्स नहीं आए. Right. So, specifically तब आपने country choose कर लिए थे कि you want to go to like US or USA. So, second thing from industry choosing और program choosing, तो वो किस तरह आपने किया कि यार specifically management engineering में एक apply करना है और कहीं और क्यों नहीं mind बनाया? अगेन उसी उसी बात पे आऊंगा. देखो, आपका एक पर्पस होता है. अगर आप डिज़ाइन इंजीनियरिंग में बहुत पहले से काम कर रहे हैं या अगर आप जो है वो मैनेजमेंट में काम कर रहे हैं या प्रोग्रामिंग में काम कर रहे हैं, and then at that time you realize that okay, this is something that I can do. सही है ना? मेरी इंक्लिनेशन डिजाइन की तरफ जरूर थी लेकिन मेरी इंक्लिनेशन मैनेजमेंट की तरफ भी थी. और मैंने एक बहुत बड़ा गैप देखा था और वो ये था कि इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस को या इंजीनियरिंग कंपनीज को फाइनेंस एडवाइजर जो है वो लीड करते हैं. तो आप लैडर देखते हैं, हमेशा हमेशा आप देखते हैं आपकी ग्रोथ एक कंपनी में या एक इंडस्ट्री में कितनी है. तो हमेशा याद रखिएगा, अगर आप इफ यू आर 100% टेक्निकल पर्सन, 60% और 70% ऑफ द कंपनीज दैट यू गो टू, ठीक है, 60 एंड 70%, मैं उससे ज्यादा नहीं कहता क्योंकि उससे ज्यादा मैंने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी 60, अ मेजर चंक, 60 to 70% ऑफ दोस कंपनीज, बी वट एवर दे आर, किसी भी इंडस्ट्री की हो, 60 to 70% ऑफ दोस कंपनीज इफ दे आर इंजीनियरिंग कंपनीज, उनके सीईओज जो है वो फाइनेंस के ही बैकग्राउंड वाले लोग हैं, उनका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड ही नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 90% जितने भी इंजीनियर्स हैं, जितने भी इंजीनियरिंग फील्ड्स के लोग हैं, डेटा एनालिस्ट हो गए, मैकेनिकल इंजीनियर्स हो गए, एट द एंड ऑफ द डे द लास्ट
step in the ladder they climb is actually a project manager or senior project manager or senior engineering manager. उसके बाद उनकी तरक्की नहीं होती. तो अगर आपने सी लेवल में घुसना है, दिस इज CFO, COO, CTO, CEO, जितनी भी सी लेवल पोजीशंस हैं एग्जीक्यूटिव लेवल्स में, उसमें घुसने के लिए यू नीड टू मेक श्योर दैट आप जो है वो या तो फाइनेंस बैकग्राउंड के हो या ऐसे ही बैकग्राउंड के हो. सो जस्ट टू कवर दैट थिंग कि मैं अपना लैडर छोटा नहीं रखूं और बड़ा लैडर रखूं, आई मेड अ जंप दैट ओके आई विल बी एन इंजीनियर बट आई ऑल्सो नो हाउ टू मैनेज थिंग्स. एंड दैट इज वेयर एवरीथिंग कम्स अप. और आजकल जो है वो बहुत ज्यादा लोगों ने PMP की डिग्री, पता नहीं PMP सर्टिफिकेशंस, बहुत सारी चीजें करना शुरू कर दी हैं. वो उन्होंने इसीलिए की हैं बिकॉज दे हैव सीन कि उनके जो सीनियर्स हैं वो एक्चुअली इस लैडर में फंस चुके हैं. सो डोंट वांट टू गेट देयर एंड से ओके अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर तो बन गया, मैंने अपनी जिंदगी का 30 साल लगा दिया इसके ऊपर, अब मैं सी लेवल पे कैसे जाऊं, बिकॉज एट दैट टाइम इट वोंट बी पॉसिबल फॉर यू. ठीक है, उस वक्त अगर तुम जंप मारने की कोशिश करोगे तो शायद तुम क्रैश हो सकते हो. तो इट्स बेटर एंड दैट इज द रीजन आई टुक इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, ताकि मेरे पास एक इंजीनियरिंग फोकस्ड डिग्री हो बट मेरे पास मैनेजरियल टूल्स एंड टेक्निक्स भी हो जिसकी वजह से मैं एक दूसरे लैडर को भी परसू कर सकूं. So now coming on to the phase, what were the requirements or documentation required for applying an ST, and then we'll talk about how you applied and what were the main tips and tricks for applying and getting admission in US countries or industries. बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं कुछ जो हर कंट्री के लिए कॉमन होती हैं. तो जितने भी यहाँ पे लोग हैं तकरीबन 12 के करीब, आपकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो बेस लेवल पे सेट हैं पूरी दुनिया के लिए. सो द बेस रिक्वायरमेंट इज तुम्हारे पास, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर मास्टर्स, एंड राइट नाउ विल टॉक अबाउट मास्टर्स ओनली बिकॉज आई बिलीव दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लिसनिंग टू दिस कॉन्वर्सेशन आर पीपल हु हैव कंप्लीटेड their bachelor's or they are completing their bachelor's right now. The first thing is you should have a degree or you are about to complete a degree. The second thing is you should have resume. The third thing is you should have an SOP, ठीक है, statement of purpose. The fourth thing is 1, 2 or 3 letters of recommendations. The fifth thing that I say and is known as आपका language certification. So be it English, IELTS or TOEFL, ETS, whatever it is. अगर तुम्हारी कंट्री जो है वो जर्मनी है, कोई और कंट्री है, द वन दैट रिक्वायर्स अ डिफरेंट लैंग्वेज, अनदर लैंग्वेज, तो उसका भी तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए. एंड मोर स्पेसिफिकली व्हेन यू कम डाउन टू द US यू नीड GRE, and then in most universities, and then GMAT if it is a strictly managerial degree, finances और उसकी है तो GMAT देना पड़ेगा. So these are the base requirements जो हर जगह होती है. But then यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स भी कोई चीज होती है. ये बेस रिक्वायरमेंट्स तो सेट है, ये आपने हर यूनिवर्सिटी के लिए करना है, लेकिन कभी कभार ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि भाई मैं नहीं मानता आपकी डिग्री को, व्हाट आई वांट यू टू सबमिट मी टू मी इज WES की क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट या WES की इक्विवेलेंट सर्टिफिकेशन. और WES एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है US और कनाडा के अंदर जो कि आपके डिग्री के स्निपेट्स लेती है आपसे और वो बोलती है हाँ भाई दिस इज अ वेरीफाइड डिग्री. जिस तरह आपकी HEC करती है कि भाई दिस यूनिवर्सिटी इज अप्रूव्ड और दिस यूनिवर्सिटी इज रजिस्टर्ड एज एन एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी विद अस, तो वो एक रिक्वायरमेंट होती है जस्ट सो दैट दे नो ओके बच्चा जो है वो कोई जाली डिग्री के साथ नहीं आया. उसके बाद जो आपके पास एक चीज आती है एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर, वो आता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं, दैट इज स्कॉलरशिप्स. स्कॉलरशिप्स अप्लाई करने के लिए फिर आपको एक और लेटर लिखना पड़ता है कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर जिसके अंदर आप कहते हो आपको क्यों अप्लाई करना है, एंड देन दैट इज द टाइम व्हेन यू रिक्वायर लॉट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती हैं जस्ट टू शो दैट ओके दिस इज अ नीड एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप. हमेशा याद रखिएगा US, कनाडा और बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वहाँ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स नहीं होती, वहाँ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स ही होती हैं, नीड बेस्ड नहीं होती. ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा वो बना हुआ है कि नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कुछ भी नहीं होती. हाँ, बहुत सारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे ऐसे आप समझ लें थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि गुडविल के तौर पे या फिर NGOs हैं, वो जो है वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स बनाते हैं, लेकिन फिर वो ओवरऑल सब पूरी दुनिया के लिए खुला होता है. इट इज नॉट स्पेसिफिक टू योर यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी हमेशा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देती है और बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो स्कॉलरशिप्स ऐसे देती हैं. तो दीज आर द बेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो कि आप को चाहिए ही चाहिए होते हैं.
ओके। सो भाई वहाँ पे कोई पोर्टल वगैरह है, जैसे जर्मनी के लिए डैट के नाम से पोर्टल है, तो क्या यूएस के लिए भी पोर्टल है कोई? अच्छा देखो, यूएस के लिए देयर इज नो पोर्टल. इफ यू आर अप्लाइंग फॉर अ मास्टर्स डिग्री यू हैव टू फाइंड अ यूनिवर्सिटी एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोग्राम दैट यू वांट टू गो इनटू. जिस तरह इटली के लिए भी एक वेबसाइट है, जिस तरह daad.de जो है वो भी जर्मनी के लिए है. यूएस के लिए फॉर मास्टर्स प्रोग्राम्स देयर इज नो कॉमन एप्लीकेशन. अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूके के अंदर उसे यूकैस कहते हैं, लेकिन वो बैचलर्स के लिए होता है स्पेसिफिकली, और यूएस के अंदर उसको कॉमन एप्लीकेशन कहते हैं, तो वो कॉमन ऐप होता है. लेकिन यूएस के लिए, यूके के लिए भी, एंड मोस्टली ऑस्ट्रेलिया, इन सब के लिए भी कोई कॉमन एप्लीकेशन, मतलब कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि तुम वहां जाके बोलो कि भाई ये प्रोग्राम कराता है, क्योंकि डाट.डी जो है वो एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं बता, वो नहीं करता, एप्लीकेशन नहीं करता. वो तुम्हें यूनिवर्सिटी बताता है विद रेफरेंस टू द प्रोग्राम. ओके, आई वांट टू डू दिस प्रोग्राम, दीज आर द यूनिवर्सिटीज दैट यू कैन गो टू, वो बताता है. तो यूएस के लिए ऐसा ही एक सोर्स अगर तुमने ढूंढना है तो उसका नाम है usnews.com. I'll drop it in the chat, or if you can drop it in the chat, it's usnews.com. ठीक है, वो यूएस के बीच में स्पेस आ गया है, सॉरी, बट ये usnews.com है जिसके अंदर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है. बट अगेन व्हेन यू ओपन दैट वेबसाइट इट्स वेरी कंफ्यूजिंग. You have to write what program you want to go to, and then the best resource that I used, जो कि पूरी दुनिया के लिए एप्लीकेबल है, जहां जाना है, जिस मुल्क में जाना है, उसका नाम है Yocket. ठीक है, वो मैं भेजता हूँ, yocket.com. I'm not sure how many of you have heard about Yocket, but Yocket is an Indian platform. ठीक है, is an Indian platform. सही ना, हम बहुत पीछे हैं अभी. ये प्लेटफॉर्म जो है उन्होंने क्रिएट किया था स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो अपनी पूरी, अच्छा आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपनी पूरी प्रोफाइल जो है इसमें बना सकते हैं. नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपके ग्रेड्स, आपकी जीपीए, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन यू कैन जस्ट पुट इनटू इट. व्हेन योर प्रोफाइल गोज देयर, उसी वक्त आप जो है, आपको पूछता है भाई आपकी इंटरेस्ट क्या है, आप कहेंगे एरोस्पेस के अंदर है, मेरा मैकेनिकल में है, मेरा डेटा में है. आप जो भी अपना उससे बताएंगे कि भाई मैं जो है वो इस फील्ड के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, वो आपको उसी वक्त अगले पेज पे बता देगा विच आर द 3 यूनिवर्सिटीज विच आर सेफेस्ट फॉर यू. यानी इन 3 में अप्लाई करोगे तो हो जाएगा. 3 और 4 मॉडरेट यूनिवर्सिटीज, दीज आर द 4 मॉडरेट यूनिवर्सिटीज जिसमें आप हो जाएगा, मतलब इफ थोड़ी सी मेहनत करोगे, एसओपी अच्छी होगी, रेज्यूमे अच्छी होगी तो हो जाएगा. एंड दीज आर द हाई रैंक एम्बिशियस यूनिवर्सिटीज जिसके अंदर बहुत मेहनत करोगे ना तो हो जाएगा. लेकिन सेफेस्ट और उसके लिए फिर मेहनत का लेवल डिफरेंट हो जाता है. बट दिस इज अ वेरी गुड रिसोर्स, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस रिसोर्स गिव्स यू यूनिवर्सिटीज व्हिच आर टॉप रैंक्ड इन दैट स्पेसिफिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू योर प्रोग्राम ऑफ चॉइस. ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने जो है वो अप्लाई, आपने वो सेफ यूनिवर्सिटीज में आपको कोई ऐसी यूनिवर्सिटी दे देगा जो कि और टॉप 500 में भी नहीं आती. ऐसा नहीं होगा. अगर कोई यूनिवर्सिटी ऐसी है जो टॉप 200 में आती है, वो आपको बताएगा कि भाई ये यूनिवर्सिटी, एंड व्हेन यू क्लिक टू दैट यूनिवर्सिटी इट इज एक्चुअली गोइंग टू टेक यू टू दैट यूनिवर्सिटीज वेबसाइट, एंड आल्सो गोइंग टू टेल यू कि उसका यूएस न्यूज की रैंकिंग क्या है. एंड देन यूएस न्यूज के अंदर एक और चीज होती है, वो बताता है नेशनल रैंकिंग, यानी यूएस में उस यूनिवर्सिटी का क्या रैंक है. रीजनल रैंकिंग, यूएस में डिफरेंट रीजन्स है, मिड वेस्ट, सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, इस तरीके से पूरे रीजन्स है, तो रीजनल रैंकिंग्स भी बताता है. सो जस्ट फॉर यू टू हैव एन आइडिया व्हाट काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी इट इज, क्या कितने नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स हैं, एवरेज फी क्या है, एवरेज ट्यूशन, वो सब उसके अंदर लिखा होता है. तो द बेस्ट रिसोर्स राइट नाउ इफ यू आर स्टार्टिंग ऑन इज Yocket. ठीक है, Yocket जो है वो तुम अपनी प्रोफाइल सब बना दो वहां जाके, एंड देन यू विल सी अ लॉट ऑफ. और उसमें बेस्ट पार्ट ये होता है कि Yocket आपको ईमेल भी कर देता है कि 2 हफ्ते के अंदर अप्लाई करो तो ये यूनिवर्सिटीज ने जो है वो अपनी एप्लीकेशन फी वेव की भी है. तो एप्लीकेशन फी इटसेल्फ $90 होती है, 110 या $120 होती है. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न में जब मैंने अप्लाई किया था आई पेड $90. जब मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया में अप्लाई किया था, आई थिंक आई पेड $150. सो अगर तुम्हें ये चीज़ फ्री मिल जाती है तो यू कैन सेव 10-15 हज़ार रुपये बड़े मजे से बचा सकते हो एक एप्लीकेशन के लिए. ठीक है, सो ये है प्रोसेस थोड़ा सा. इस प्रोसेस के ऊपर आई थिंक वी विल बी हैविंग अ डिफरेंट डिस्कशन एज वेल ऑन प्रोसेस, वीजा एंड एवरीथिंग, सो वी विल कीप दैट डिस्कशन देयर. So before moving on to the SOPs and everything,
एक सबसे अच्छा जो सवाल आता है कि जीपीए रिक्वायरमेंट क्या होती है, ठीक है? अप्लाई करने से पहले बंदा सोचता है कि जीपीए क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके बारे में थोड़ा गाइड करें फिर हम स्टार्ट यस, करते हैं। जीपीए रिक्वायरमेंट एज सच कुछ होती नहीं है। एवरी यूनिवर्सिटी हैज इट्स सेट क्राइटेरिया, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एज अ होलिस्टिक पर्सन देखती है। यूनिवर्सिटी आपको आपके क्रेडेंशियल्स पे ही सिर्फ नहीं देखती, वो आपको एज अ होल जानने की कोशिश करती है। यस, देयर आर अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज व्हिच माइट नॉट entertain students who have less than 3 GPA or 3.5 GPA, but यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखा होता है कि द मिनिमम GPA required to enter this program is this. So if you have that GPA, very good. If you don't, then we cannot do anything about that. ठीक है, तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे होगा, बट द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर यू इज समथिंग अबव 3 और समथिंग अबव 2.7. समथिंग अबव 3.5 you might get a scholarship but not in the best of the universities, ठीक है। मिल जाएगी स्कॉलरशिप, लेकिन फिर वो थोड़ा सा, मतलब मैं वो भी नहीं कहूँगा मिल जाएगी स्कॉलरशिप, लेकिन यूनिवर्सिटीज तुम्हें देखनी पड़ेगी किस में मिल रही है किस में नहीं मिल रही है। कभी कभार ये होगा कि तुम्हारी 3.5 है, तुम्हें शायद MIT में एडमिशन मिल जाए। तुम्हें अगर MIT में एडमिशन मिल जाएगा, लेकिन वहाँ की फीस है $60,000, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, विल यू बी एबल टू पे $60,000? एंड MIT 3.7 पे या 3.5 पे तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं देगा, ठीक है। तो तुम्हारे ऊपर होता है। 3 इज अ गुड resume, 3 is a good GPA. It lets you enter doors of the universities. Maximum universities की requirement 3 होती है या 2.7 से ऊपर ही होती है, किसी की भी 3.25 नहीं होती। बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटी होती हैं जो कि बहुत स्पेसिफिक प्रोग्राम्स या बहुत ही टारगेटेड प्रोग्राम्स कराते हैं, and they need students who actually have a very good GPA. So ये मिनिमम है। ओके, तो फर्स्टली असित भाई एसओपी पे बात करेंगे, रेज्यूमे राइटिंग पे बात करें? हम दोनों चीजों पे बात करेंगे अभी। ओके, तो नहीं स्टार्ट ऑफ किससे करेंगे, रेज्यूमे से या हम रेज्यूमे एसओपी से से? करते हैं। मैं जरा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ तुम्हें। या श्योर। ऑलराइट, डेस्कटॉप टू ओपन से, जस्ट अ सेकंड ना, मेरा थोड़ा ये मैंने सिस्टम प्रेफरेंसेस पे जाके मैंने इसको चेंज करना होगा। ओके, ऑलराइट, हाँ स्क्रीन दिख रही है? जी जी दिख रही। अच्छा जी, रेज्यूमे राइटिंग की थोड़ी बात करेंगे। लेट मी पुट दिस अप फॉर यू देयर। भाई, ये एक छोटी सी चीज मैंने अभी आधे घंटे पहले बनाई थी। हम थोड़ा रेज्यूमे पे बात करते हैं अब। सबकी तस्वीरें मेरे पास आ जाए यार, कैमरा बंद करके क्यों बैठे हो सब? बेसिकली सब होस्ट अच्छा, से बंद किया बातें हुआ कर रहे थे। है। या ओके ओके, ऑलराइट, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, तो रेज्यूमे और CV पे पहले बात करेंगे। तुम्हारे पास कोई टारगेटेड क्वेश्चंस हैं या शुड आई गो थ्रू दीस पॉइंट्स? यू कैन गो थ्रू दिस पॉइंट्स, अगर किसी को पूछना होगा तो वो चैट में रिस्पॉन्स कर मतलब सकते हैं, तुम्हारे मान पास लेते कोई हैं। क्वेश्चंस तो नहीं है ना, कोई मतलब स्पेसिफिक क्वेश्चंस कि भाई मैंने ये सवाल पूछने ही पूछने हैं? हाँ, नो नो नो, नॉट स्पेसिफिक। ऑलराइट, परफेक्ट। तो दो चीजें होती हैं, अब सब इतने बड़े हो गए हैं कि उनको पता होगा कि डिफरेंस क्या होता है। एक रेज्यूमे होती है, एक CV होती है। रेज्यूमे जो है वो, या फिर CV ऐसी चीज होती है जो कि काफी डिटेल्ड होती है, इट कैन गो टू मल्टीपल पेजेस, ठीक है। उसके अंदर तुम हर चीज लिखते हो, कहाँ पैदा हुए, फोन नंबर क्या है, हाई स्कूल क्या थी, कॉलेज क्या थी, यूनिवर्सिटी क्या थी, मास्टर्स कहाँ से किया, रिसर्च पेपर में क्या था, रिसर्च पेपर कौन सा किया, कितने लोग थे, सारी चीज़ें लिखते हो। एक्सपीरियंस था तो एक्सपीरियंस में क्या था, ये था वो था, प्रोजेक्ट्स क्या थे, स्किल्स के अंदर, अचीवमेंट्स के अंदर क्या था, ये सारी चीज़ें तुम लिखते हो। When it comes to resume, resume is a very fine line document. वो फाइन लाइन डॉक्यूमेंट इसलिए होता है क्योंकि वो हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को, एंड इट इज रिकमेंडेड। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं इसी ट्रैप का पार्ट था। अभी थोड़ी देर बाद में तुम्हें एग्जांपल दिखाऊंगा कि हम समझते थे कि मेरी CV या मेरी रेज्यूमे जो है वो बहुत बड़ी है, यानी मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा कमाल किया हुआ है। आई वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग अ 3 पेज रेज्यूमे इन NED, बट व्हेन आई केम टू द US, मेरे सामने उसने वो पेपर फाड़ा था। बुलशिट। रेज्यूमे 1 पेज की होती है, and it is recommended that if you do not have an experience of more than 10 years, वो 1 पेज से ज्यादा हो। 10 साल का एक्सपीरियंस जब तक तुम्हारा नहीं होता ना,
तब तक तुमने एक पेज की रेज्यूमे नहीं छोड़नी है. यू नीड टू मेक श्योर दैट यू चेरी पिक वर्ड्स just so that your message is clear. And why do I say that? होता ये है कि यूनिवर्सिटीज या कंपनीज जो है वो ATS यूज करती हैं. ATS होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम. एंड ऑल ऑफ यू, अगर तुमने कभी किसी कंपनी में अप्लाई किया हो उनकी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, अगर तुमने यूनिलीवर तो सब अप्लाई करते होंगे, PNG तो सब अप्लाई करते होंगे ना, तो तुम्हें वो एक टैलियो पोर्टल पे लेके जाते हैं. वहां तुम सारी चीजें लिखते हो और फिर तुम अपनी रेज्यूमे अपलोड करते हो, अपने एक्सपीरियंसेस लिखते हो और उसको सेंड करते हो. बिफोर दैट रेज्यूमे इज गिवन टू a person who reads it, a real person जिसके पास दिल है, ठीक है, एक HR पर्सन के पास जाने से पहले वो एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू जाती है. और ये एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम जो है ना, ये बहुत ही कोई खतरनाक चीज है. ये ट्रैक करता है आपकी पूरी एप्लीकेशन को. ये उसको स्किम करता है, एक एक वर्ड बाय वर्ड और हर चीज को जाता है और वहां से वो की पॉइंट्स निकालता है. की पॉइंट्स निकाल के वो उसके बाद अपने सिस्टम के साथ उसको रैंक करता है कि ये रेज्यूमे क्या इस प्रोफाइल के लिए अच्छी है भी या नहीं है. इसलिए आपको पहले राउंड में ही टाटा बाय बाय कर देते हैं. ठीक है ना. तो दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर अबाउट, कि रेज्यूमे जो है वो हमेशा क्लीन होनी चाहिए, ताकि वो ATS को जो है वो ATS उसको प्रॉपरली रीड कर सके. अगर ATS उसको रीड नहीं कर पाएगा तो आपकी एप्लीकेशन पहले ही हो जाएगी. और आजकल यूनिवर्सिटीज के अंदर भी ATS ही यूज होता है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रेज्यूमेज दैट आर कमिंग इन. तो वो ATS चेक करता है कि इस बच्चे की जो की कॉम्पिटेंसीज हैं वो क्या है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर से ट्रैक करता है वो. ठीक है. दूसरी चीज है इजी टू पिक. रेज्यूमे क्लीन होगी और रेज्यूमे होगी, एक पेजर होगी, तुम्हारी पूरी बात होगी उसके अंदर, तो होगा ये. और हमेशा याद रखना, HR पर्सन जो है ना, वो अगर रेज्यूमे देखता भी है ना, तो वो देखता है 5 सेकंड, 2 सेकंड, 10 सेकंड, उससे ज्यादा नहीं देखता. अब तुम खुद सोच लो, अगर तुम HR पर्सन हो और तुम्हारे पास 500 रेज्यूमे आ गई हैं एक दिन में, तो तुम 500 की 500 तो नहीं देख पाओगे ना. यूल गो ओके, डबल क्लिक, फाइल नॉट सपोर्टेड, डिलीट, खत्म. So you need to make sure your file is also supported. PDF हो के Word हो. It is recommended for it to be a PDF so that it's easier to open and easier to see in one page. ठीक है. तो make sure that you think from the eye of the HR person who is going to review your resume. वो 5-10 सेकंड से ज्यादा नहीं देखेगा. ठीक है. अब ये एक important चीज है. आजकल ये टेम्पलेट्स बहुत ज्यादा है. एंड जस्ट फ्रॉम अ रेज ऑफ हैंड, जितने भी हैं, एक सेकंड में तुम लोग को उस पे ले आऊं. हाँ, raise of hand, how many of you have these kinds of resumes? Raise your hand. मेरी थी ऐसी. ठीक है. ओवैस भाई की है, और किस किस की है, तलहा की भी है. और किसी ना किसी जमाने में तुम में से किसी एक बंदे ने सोचा होगा कि ये कितनी अच्छी लग रही है. सही है. और हम सबको अच्छी लगती है बिकॉज इसमें कलर्स है. बट दिस इज रॉन्ग. दिस इज नॉट हाउ यू मेक योर रेज्यूमे. एंड व्हाई डू आई से दैट? व्हाइट स्पेसेस देख रहे हो? व्हाइट स्पेसेस, ये वो अपॉर्चुनिटी थी जिसके अंदर तुम अपने आप को और बेच सकते थे. ये सारी वो अपॉर्चुनिटी थी जिसके अंदर यू कुड हैव सोल्ड योरसेल्फ. रेज्यूमे में पिक्चर नहीं जाती, CV में जाती है. तो ये CV का पैटर्न है, लेकिन ये CV का पैटर्न भी सही नहीं है, बिकॉज ये तुम्हारा स्पेस जाया कर रहा है. यू नीड टू गिव एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन. ठीक है. नाउ अब आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे जो कि लाइव है. मैं अपनी खुद की एग्जाम्पल ही दूंगा तुम्हें. ऑलराइट भाई, ये मैंने किसी जमाने में बनाई थी. सही है. पिक्चर भी डाली थी, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ ये भी बताया था, नंबर भी बताया था, एड्रेस भी डाल दिया था, बर्थडे भी बता दी थी, कैरियर ऑब्जेक्टिव भी डाल दिया था. रेज्यूमे में कैरियर ऑब्जेक्टिव नहीं आता. सही है, याद रखना. और ये वाला जो सेंटेंस है ना, सबसे ज्यादा ये दुनिया का सबसे बेकार स्टेटमेंट है, क्योंकि हर कोई कहता है अपनी रेज्यूमे के अंदर. ठीक है. आपकी रेज्यूमे भी गॉट टू बी पार्ट ऑफ अ डायनामिक एंड वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन दैट विल एनहांस द इफेक्टिवनेस फलाना फलाना. यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट. I learned those things by the hard way, but still. And then क्या किया, कैसे किया, ये सारी चीजें. और बड़े हम उसके अंदर जो है ना वो होते थे प्राउड, के देखो इतनी अच्छी रेज्यूमे बनाई. ठीक है. नो नीड. फिर उसके बाद मैंने ऐसी रेज्यूमे बनाई जो मैंने US में इस्तेमाल की. डब्बे बनाए, कहाँ की सिटीजनशिप है, डेट ऑफ बर्थ, सारी इंफॉर्मेशन. ये लिखा भाई कैसे काम किया है, फिर ये क्या है,
एक्सपीरियंसेस को डिफाइन किया, अभी दूसरे पेज पे चली गई तो हमने बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी कि भाई देखो इतना एक्सपीरियंस एक पेज में फिट ही नहीं आ सकता। ठीक है, हम ये अपने आप को कहते हैं कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस है मेरे पास, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैंने इतना काम किया है कि वो एक पेज में फिट ही नहीं आ सकता, मैं क्या करूं? एंड यू ब्रैग अबाउट दैट, बट अगेन दैट इज नॉट हाउ अ रेज्यूमे लुक्स। दिस इज समथिंग दैट आई क्रिएटेड व्हेन आई वाज एट नॉर्थ ईस्टर्न, और ये हमारा एक करियर डिजाइन सेंटर है, मैं इसको यहाँ पे ले आऊँ, एक करियर डिजाइन सेंटर है जिसके साथ बैठ के ये रेज्यूमे बनाई है। सी हाउ क्लीन इट इज एंड स्पेसेस का यूज किस तरह किया। ठीक है, अब एजुकेशन है आपका, पहली चीज नाम, नंबर, सिटी, ईमेल और लिंक्डइन, दैट्स इट। सीएनआईसी नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है, सही है। मेल हो के फीमेल हो बताने की जरूरत नहीं है, सिंगल हो, मैरिड हो, डिवोर्स्ड हो बताने की जरूरत नहीं है, दे डोंट केयर। ठीक है, रेज्यूमे के अंदर तो ये तुमने सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन दे दी है कि भाई ये मेरा बेस सिटी है, मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये मेरा नंबर है, इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी ऑन माय फोन, दिस इज माय ईमेल एड्रेस इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी ओवर ईमेल। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन हमेशा मैक्सिमम 2 लेवल्स तक जाएंगे, हम स्ट्रक्चर की बाद में बात करेंगे, मैक्सिमम 2 लेवल्स तक जाएंगे। नीचे लिखने की जरूरत नहीं है कि मैंने मामा पारसी से पढ़ा है, कि मैंने लाइसेंस से पढ़ा है, मैंने निक्सर से पढ़ा है, सही है, ये करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट गो थ्रू एनी नॉर्थ ईस्टर्न, क्या कर रहे हो, जीपीए क्या है, कोर्सेज कौन से हैं जो तुम पढ़ रहे हो, इफ यू वांट टू रिमूव कोर्सेज यू कैन रिमूव कोर्सेज एज वेल, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एनईडी, अब जैसे मेरी जीपीए यहाँ दिखाने जैसी है, समथिंग टू ब्रैग अबाउट, यहाँ मेरी जीपीए दिखाने जैसी नहीं थी, so there is no need to give your GPA if you think it's not good. It is good, I have 3+, but still I don't want to show that because थोड़ा फीका पड़ जाता है इसके सामने, सही है, मैं चाहता हूँ नजर में आए। उसके बाद योर एक्सपीरियंस, भाई ऑन कैंपस जॉब करते हो, ये पोजीशन है, कब स्टार्ट की, अब क्या कर रहे हो, क्या करते हो। एंड यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, और वो गलती क्या करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन उठाते हैं और पेस्ट कर देते हैं। दिस इज नॉट अ प्लेस टू पेस्ट योर जॉब डिस्क्रिप्शन, सही है। आपने यहाँ पे जो है वो करना, लिखना है आपने करा क्या है वहां जाके। फॉर एग्जाम्पल, डेवलप डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग एसओपीज, स्टूडेंट एम्प्लॉयमेंट गाइड्स, एम्प्लॉयर गाइड्स एक्सेट्रा फॉर द प्रोजेक्ट। दिस इज समथिंग tangible that I created. So now the person who is looking at my resume knows that I know how to do documentation, I know how to write. सही है। फिर दूसरा, initiated discussions and internal hiring managers and hired more than 30 students on campus based jobs. This also highlights something that I've done. It tells that I can talk to people. ठीक है, it tells that I can get the job done. And then उसके बाद analyze university hiring data, ये शो करता है कि मैं डेटा विजुअलाइजेशन भी कर सकता हूँ, सही है, और मैंने इतना पैसा बचाया है। सो वैल्यूज भी तुमने यहाँ डाल लिए। जिस तरीके से हमारे यहाँ मैंने हपको में काम किया था, तो भाई मैंने वहां पे रिस्क मैनेजमेंट टूल्स यूज किए, कौन से यूज किए वो बताओ, और फिर बताओ कि भाई तुमने ये काम किया तो तुमने उसमें क्या वैल्यू का काम किया। जैसे मैंने 65 ड्राइंग्स इशू कराई, या वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट क्या था, यू हैव टू टेल दैट, यू हैव टू मेक श्योर दैट आप उसको क्वांटिफाई कर सकें, अपने एक्सपीरियंस को क्वांटिफाई करेंगे तो ही फायदा होगा, ऐसे ही जॉब डिस्क्रिप्शन ठोक देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, फिर एक चीज है प्रोजेक्ट्स, और ये चीजें थोड़ी सी क्रिटिकल इसलिए होती है बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स व्हेन स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर देयर मास्टर्स, वो बेसिकली एक्सपीरियंस्ड नहीं होते, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नो व्हाट यू हैव डन। मैंने भाई कोल हैंडलिंग सिस्टम डिजाइन किया था अपने फाइनल ईयर के अंदर, ऑल्दो मेरे पास लिखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन दिस डिफाइंस द पर्पस परफेक्टली। स्टार मेथोडोलॉजी एक होती है, सिचुएशन, आई थिंक देन उसके बाद आता है टास्क, उसके बाद आता है एक्शन, उसके बाद आता है रिजल्ट, सही है। हाँ, ये 4 चीज होती है। आप डिफाइन करते हो क्या सिचुएशन थी, आप डिफाइन करते हो आपने एक्शन क्या लिया, आप डिफाइन करते हो कि आप चाहते क्या थे, और आप डिफाइन करते हो कि आपका एंड रिजल्ट क्या निकला, जस्ट सो दैट द पर्सन कैन गेट अ होल व्यू। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सो व्हाट आई रेकमेंड यू गाइस टू डू इज, अपने प्रोजेक्ट्स को हाईलाइट करो, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी हो। तुमने अगर एक ब्रेड बोर्ड पे एक क्या कहते हैं, सोलर
पावर्ड चार्जर भी बनाया हो ना ब्रेडबोर्ड पे खाली, वो भी चलेगा, लेकिन यू नीड टू मेक श्योर दैट वो वहां हो, जस्ट सो दैट वो तुम्हारी कैपेसिटी बताए कि तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते हो। एंड देन उसके बाद तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अगर कोई है तो हैं। अब ये चीजें नहीं लिखना कि मैंने जो है वो फैशन शो में रैंप पे वॉक किया था, ये नहीं लिखना कि मैंने जो है वो कंपेयरिंग की थी एक इवेंट के अंदर, इस तरीके से नहीं, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेटर बताना चाह रहे हो अपने आप को, तो फिर तुम इफेक्टिव कम्युनिकेटर अपने आप को इन प्रोफेशनल कैपेसिटी बताओ, दैट यू आर इन मीटिंग्स, मैंने इतनी मीटिंग्स जो है वो प्रोजेक्ट के साथ, प्रोजेक्ट ग्रुप्स के साथ की। फिर उसके बाद तुम्हारी स्किल्स क्या है, तुम्हारे पास सर्टिफिकेशन कोई है तो वो सारी चीजें, एंड जस्ट मेक श्योर दैट द सर्टिफिकेट्स दैट यू राइट अबाउट आर एक्चुअल सर्टिफिकेट्स। को वो कोई इवेंट में जाने के बाद वो जो तुम्हें शाम के 5 बजे सर्टिफिकेट मिल जाता है, वो सर्टिफिकेट नहीं डालना है, वो सर्टिफिकेट भी नहीं जाना जो तुमने लिंक्डइन लर्निंग से किया। Should be a proper certification. There is a difference between certificates and a difference between certification. Certificates is something that is issued and tells that इस बंदे ने ये चीज की है. Certification is something that tells that you are a practitioner. इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, PMP सर्टिफिकेशन है, you are a project management professional. So that is a certification that defines that you can use tools that a project manager does to control, initiate, close, and do all the project management things that are required to be done. But 2 days का जो तुम्हें सर्टिफिकेट मिलता है ऑन प्रोजेक्ट essentials of project management is not project management certification. It is a certificate which is nothing. So don't use that space for that. कोई और सर्टिफिकेट है या सर्टिफिकेशन है उसको डालो, कोर्सेरा के तुम कोर्सेज करते हो जो कि यूनिवर्सिटी से रिकग्नाइज्ड होते हैं उनको डालो, ठीक है। रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट्स डालो। लैंग्वेजेस कौन सी आती हैं, सॉफ्टवेयर क्या क्या आता है, स्किल्स तुम्हारे क्या क्या हैं, दोज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू ऐड। एन इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज टू मेक श्योर दैट यू डोंट मेक स्पेलिंग एरर्स। स्पेलिंग एरर्स बहुत सारी होती है रेज्यूमेज में, और जब मैं नया नया नॉर्थ ईस्टर्न में आया था, सो आई स्टिल रिमेंबर आई हैड अ वर्ड विद, मतलब हमारे एक पैनल था, उसके अंदर 4 कंपनीज के लोग थे, उसमें एक जो है वो लिंक्डइन के लोग, एक लिंक्डइन के अंदर काम करता था, एक जो है वो हूद में काम करता था, और एक कोई दो इन सारी जगहों पे काम करता था। सो द लिंक्डइन वाला गाय ही जस्ट सेड वन थिंग, उसने कहा कि हमारे पास लिंक्डइन पे भी बहुत सारे लोग हैं जो स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, और जब मैं खुद एक रेज्यूमे देखता हूँ जिसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, हम उसी वक्त उसको खत्म कर देते हैं, उसको उसी वक्त डिस्कार्ड कर देते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वो स्पेलिंग मिस्टेक gives an impression that you are not thorough in your job. So you need to make sure that you are thorough in everything. ठीक है। दूसरी बात ये, जो कुछ भी तुम रेज्यूमे में लिखो, just make sure you know that you can defend it. अगर तुमसे कोई इसके बारे में सवाल पूछता है तो तुम उसका जवाब दे सको, अगर तुम जवाब नहीं दे सकते तो फिर ये भी वापस चली जाएगी। एंड इट मैटर्स फॉर बोथ योर जॉब एज वेल एज योर यूनिवर्सिटी एडमिशंस। क्या पता यूनिवर्सिटी तुम्हें इंटरव्यू करना चाहे बिफोर ऑफरिंग अ प्लेस, ठीक है। So this is how resumes work and this is how you should make sure that your resume is curated. US के अंदर resume ही यूज होती है, US के अंदर CV यूज नहीं होती। अगेन US में CV यूज नहीं होती, US के अंदर resume यूज होती है, कनाडा में भी resume यूज होती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर कंट्रीज बिकॉज आई हैवंट बीन देयर। तो वहाँ का अगर कोई सोर्स हो और वो आपको बताए कि भाई वहाँ CV यूज होता है, resume यूज होता है, तो यू हैव टू आस्क देम। बट US, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका के अंदर CVs यूज नहीं होती, resumes होती हैं, and this is the base template which is used. This is the base clean template which they use. They don't like anything else and they cannot even entertain anything else because ATS जो है वो फिर क्या कहते हैं, शायद इन डैशेस को भी ना पढ़ पाए। Just so that you guys can know how you can say how well readable your document is. अपने एक्रोबैट अगर तुम्हारे पास लाइसेंस्ड वर्जन है तो उसमें तुम OCR रन करके चेक कर लो। अगर तुम OCR रन करके चेक करते हो, लेट मी चेक इफ मेरा OCR चल रहा है, OCR रन करके चेक कर लो। अगर वो OCR इन वर्ड्स को हाईलाइट कर पाता है, ठीक है, रिकग्नाइज कर सकता है टेक्स्ट को, तो फिर इट मींस दैट इट विल बी रिकग्नाइज्ड बाय द ATS। सही है। अगर तुम डॉक्यूमेंट को एडिट कर पाते हो क्या कहते हैं इसके अंदर PDF में, तो फिर इट मींस, अब जैसे मैं हूं, अगर मैं क्लिक करता हूं तो मैं यहाँ पे लिख सक रहा हूँ और ये मेरे हर वर्ड को अलग अलग करा है। इसका मतलब ये है कि एट द एंड ऑफ द डे ATS इसको पढ़ लेगा
और अगर मैं इसके साथ करता हूं ये, तो ऑल्दो एटीएस इसको पढ़ लेगा, लेकिन एटीएस को पता नहीं चलेगा कि इसको इस लाइन से यहां जंप करना है या इसको यहां सीधा जाना है। ठीक है, यू नीड टू मेक श्योर कि तुम्हारा एटीएस फ्रेंडली रेज्यूमे। ठीक है, तो ये था रेज्यूमे के ऊपर। एनी क्वेश्चंस ऑन रेज्यूमे? एनी क्वेश्चंस ऑन रेज्यूमे? If anyone wants to ask, he can unmute himself and he can ask questions. Or you can respond in the chat box if you like to. We have a couple of questions. Any restriction on font size? What font size should be used? Okay, I know the font size. Okay, these are the two questions. किसी को नजर आ रही है स्क्रीन? ये नजर आ रहा है चैट बॉक्स? ओके, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन मास्टर्स? इसको मैं एंड में डील करूंगा, एंड में बात करते हैं इसके ऊपर। Any restriction on font size and font to be used? Yes, there is a restriction. The font size should be, and it is recommended that the font size is from 11 till 13. ठीक है, and usually you would want to use Calibri, Arial or Sans या Times New Roman, जो कि बेस fonts हैं। Just use those. There's no need to go to okay, गिल अच्छा लग रहा है, नहीं जी गिल अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको चेंज करके और मुझे अच्छा लगता है अमेरिकन टाइपराइटर, ये लग देता हूँ। नहीं, अगेन थिंक एज ATS, थिंक एज अ पर्सन हु इज रीडिंग योर रेज्यूमे। ठीक है, उनके जाविये से या उनके लेंस से देखोगे तो जाके तुम्हें समझ आएगा कि ओके, दिस इज समथिंग दैट माइट नॉट वर्क और दिस इज समथिंग दैट विल वर्क वेल। तो यू नीड टू मेक श्योर कि तुम उसको उस तरीके से उस लेंस से देखो। अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चन? कंट्री न्यू गॉथिक कोई फॉन्ट है, ये लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने सुना हुआ कि ये भी यूज होता है रेज्यूमे में। यार बहुत अच्छी हैं ये, बहुत अच्छे अच्छे फॉन्ट्स हैं, बट यूजुअली ATS जो है, ये कौन सा वाला है मुझे भी देखना पड़ेगा। मैंने कभी यूज नहीं किया, ठीक है, आई पर्सनली नेवर यूज्ड इट, आई हैव नेवर गॉन थ्रू अ बुक दैट सेज दैट यू कैन यूज दिस। और जस्ट अ सेकंड, या ओके, लेट मी फाइंड अ डॉक्यूमेंट फॉर यू गाइस। मुझे एक सेकंड दो, शायद ये डॉक्यूमेंट मैंने इधर ही कहीं फेंका है। मिल गया। तो ये किताब है जो कहाँ गई, ओए वो वर्चुअल बैकग्राउंड की वजह से गायब हो रही है, हाँ तो वो आप मुझे मैं, दीजिए तो हम PDF अपलोड कर देंगे उसको लगता है। ठीक है, हाँ वो करते हैं। कहाँ से आता हो तुम? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हें अभी ही वो चीजें, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है वैसे? जी जी, स्क्रीन शेयर तो हुई भी आपकी। हाँ, एक मिनट, मैं इसको बंद करता हूँ और मैं आ जाता हूँ वर्चुअल बैकग्राउंड पे, और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ नन। ओके, दिस इज अ बुक दैट वाज गिवन टू अस बाय द यूनिवर्सिटी, नॉट गिवन टू अस, वी हैड टू बाय इट। सो ये बुक है, इट इज एन इंट्रोडक्शन टू कोऑप। इंट्रोडक्शन टू कोऑप बेसिकली ये पूरी तुम्हारी जिस तरीके से, आई एम नॉट श्योर, तुमने शायद BEE पढ़ा होगा, बिजनेस एथिक्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन एथिक्स, BCE। या तो जी थर्ड ईयर में। बिजनेस कम्युनिकेशन और एथिक्स के ऊपर ही पूरी है कि भाई किस तरीके से रेज्यूमे लिखते हैं। तो इसके अंदर हमें जो बताया गया है वो तो यही बताया गया है कि ये चार जो है वो रेज्यूमे की वो होती हैं। ओके, सो इट इज 1 पेज ओनली। The font size should be 11 or 12 size font. Should be black ink. Calibri, या तो फिर Arial या तो फिर New Times Roman. That's it. हमें तो ये रेकमेंड किया गया है। अब जिस बंदे ने किताब लिखी है या तो उसको पता नहीं था कि दूसरी वो आ चुकी हैं, लेकिन आई पर्सनली रेकमेंड दैट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट मेक्स योर रेज्यूमे लुक क्लीन। और अगर मुझे नहीं पता वो दूसरी जो फॉन्ट है वो क्या है, I haven't gone through it, so I'm sorry, I will not be able to make a comment on that. But again, Josefa, if you think that it looks professional, if you think it's clean, use it. But just stick to the basics. Don't try anything new. This is something that I have practiced and I say a lot. या Right, no बेसिकली problem. मैंने काफी सारा सुना है कि if you use, like आपने शुरू में कहा था कि डेटा एनालिस्ट, तो
use of action words is also beneficial in writing. वही एक्शन वर्ड ही है ना, अब वो एक्शन वर्ड ही है वो, जो तुम जो बात कर रहे हो ना, वो हमें किताब में इसी तरीके से समझाते हैं, किताब में भी नहीं, हमें क्लास में भी ऐसे ही समझाते हैं कि सेंटेंस फॉर्मेशन जो है ना, आपने अपने रेज्यूमे में अगर करनी है तो आपने अपने रेज्यूमे में सेंटेंस फॉर्मेशन करनी ही ऐसी है कि आपने स्टार्ट एक्शन वर्ब से करना है, कि आपने एक्शन क्या लिया था। अब वो ढूंढना पड़ेगा, व्हाट आई विल डू इज आई विल ट्राई टू गेट इट स्कैन्ड एंड गिव इट टू यू गाइस जस्ट सो दैट इफ इट हेल्प्स। सही है, so I'll send it to you guys if you guys need it. So उसके अंदर जो कुछ भी लिखा होगा, if you follow it to the dot, maybe फायदा हो जाए। मुझे तो काफी हुआ, the reason why I've landed to my co-op is because of this book, this course, तो ये चीज important है। So yeah, start with an action verb, it's important, and that is the reason why मेरी जो मैंने resume आपके साथ share की थी, उसके अंदर actually था भी यही, उसके अंदर यही चल रहा था और कुछ नहीं चल रहा था। Reviewed, led, initiated, ठीक है ना, applied risk management, prepared, managed, designed, तो you have to make sure that you use action verbs, ठीक है, and make, और एक लाइन में जितनी इंफॉर्मेशन दे सकते हो दो, 5 लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है। Reviewed design for boiler, turbine and balance of plant including 80 design volumes with over 200 drawings, that's it. This gives a lot of information rather than writing reviewed design for CFB boiler and इतनी stage turbine and इतने सारे balance of plant के equipment जिसके अंदर ये भी था वो भी था। No, there's no need to write. सही है? This is enough for you to write, and no more than 2 lines per point. 3 लाइनों पे नहीं जाना तुमने। And it is recommended, although I did not follow, मैक्सिमम 6 पॉइंट्स होने चाहिए एक उसके अंदर। मैंने नहीं फॉलो किया बिकॉज एक्सपीरियंस मेरे पास था और मेरे जितने भी एडवाइजर्स हैं उन्होंने कहा था इट वुड वर्क फॉर यू बिकॉज यू हैव समथिंग टू टॉक अबाउट, यू आर नॉट सर्कलिंग अराउंड एनी कॉन्वर्सेशन, ठीक है, तो एक चीज ही हो गई। अच्छा जी, एनी मोर क्वेश्चंस? अच्छा, कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा तो मैं आपसे पूछ रहा था कि यूजुअली जैसे आप तो है, आपने यूनिवर्सिटी से बाहर गए और आपने जॉब करी, ये सबको आपने जॉब करी, तो यूजुअली यू हैड एक्सपीरियंस। अब Yep. उस बंदे के लिए क्या होगा जो न्यूली फ्रेश आउट ग्रेजुएट है, ही हैज ओनली मे बी प्रोजेक्ट, एफआईपी प्रोजेक्ट, और उसका इतना अच्छा भी ना हो, अगर कभी कभार होता है ना कि लिखने के काबिल होते हैं, कुछ टाइप के होते हैं, तो हाउ वुड यू रिकमेंड टू put on like course, project and experience? What type of experience will you put when we have nothing to put on? देखो, प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखो, ठीक है। बचपन में कोई ना कोई कारस्तानी भी की होगी, सही ना। मुझे याद है कि मैं जब छोटा था तो मेरे अब्बू पेंटियम 1 उस जमाने में आया था नया नया, मेरे अब्बू पेंटियम 1 लाए थे, मैंने पेंटियम 1 खोल के उसके अंदर से रैम निकाली थी और उल्टी डाल दी थी, वो जल गया था कंप्यूटर, सही है ना। तो मैंने, जब मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था तो मैंने अपनी पहली रेज्यूमे में वो भी डाला था, जस्ट सो दैट आई कैन शो पीपल दैट मेरा दिमाग जो है बचपन से काम कर रहा है, सही है। सो कोई भी चीज हो जाए, एंड देन इफ यू आर अनएबल टू मेक सेंटेंसेस, टूटा फूटा सेंटेंस बना लो एंड रन इट थ्रू समबडी। मेरा एक दोस्त है यहाँ यूएस के अंदर, और मुझे यहाँ यहीं पे मेरा दोस्त बना था, उसमें मुझे एक ही बात कहता है, वो बड़ी अच्छी बात है, वो ये कहता है, इफ यू डोंट आस्क द आंसर इज गोइंग टू बी नो। द प्रॉब्लम इज दैट unfortunately the country we live in, or the education system we have been through, has never appreciated people who ask questions. You need to ask question no matter how stupid it is, because if you think you don't know something and if you don't ask that question, it will make you look stupid if you do that same mistake, ठीक है ना। अगर तुम्हें नहीं पता कि डायोड सीधा कैसा दिखता है, आस्क, एटलीस्ट तुम फ्यूचर के अंदर डायोड उल्टा नहीं बनाओगे। हमारे एक प्रोफेसर होते थे डॉक्टर वाहिद इरशाद, आई एम नॉट श्योर तुम लोग कभी तुमने उन महान हस्ती का नाम सुना हो। तो डॉक्टर वाहिद इरशाद, मैं पोर्चुगल में था, अपनी इंटर्नशिप कर रहा था, मैं वहां से वापस आया था तो मेरे 4 हफ्ते मिस हो गए थे क्लासेस के। और मेरा फाइनल वाइवा था जिसके अंदर डॉक्टर साहब ने मुझसे सवाल पूछा कि उसने मेरे को किताब खोल के दी और बोला, ये जो PNID बनी हुई है इसके अंदर ये सिंबल किस चीज का है? वो डायोड जैसा दिखने वाला सिंबल था, डायोड, उसके ऊपर सर्कल। मैं कहा सर डायोड है। अच्छा बच्चा ये डायोड है? हाँ। नहीं सेट बेटा ये पंप है। ठीक है,
at least I learned something new. But it would have been better if I had asked that question in the class, so that वहां भले मजाक उड़ता है, यहाँ 2 नंबर मिल जाते. सही है. तो गलती करो, सवाल पूछना जरूरी है. सवाल पूछोगे तो ही जवाब मिलेगा, वरना हमेशा जवाब नो ही होगा. सही है. एंड इट होल्ड्स ट्रू एवरीवेयर. और यहाँ आके तो तुम्हें बहुत ज्यादा ये पता चलेगा अगर तुम किसी भी कंट्री में जाते हो. यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आस्क क्वेश्चंस. ठीक है. तो मुझे रीच आउट करो, किसी और को रीच आउट करो. अच्छा, मैंने लाइनें लगा दी यहाँ पे. ऑलराइट. ठीक है. तो क्लियर और ड्राइंग्स. ठीक है. तो इस तरीके से आप करें. आप मुझे रीच आउट करें, आप किसी और को रीच आउट करें. पीपल हु आर कंफर्टेबल विद. हमेशा याद रखिएगा, हमारे थ्रू आएंगे या किसी और के थ्रू आएंगे, हम मजाक उड़ाएंगे आपकी अंग्रेजी का या आपकी उसका. मैं वो कैफे वाला नहीं हूँ भाई. कल मेरी मीम्स नहीं बना देना. हम शायद मजाक ना उड़ाएं, या हम कहें कि ये क्या तुमने लिखा है यार, ये ऐसे लिखते हैं. वी विल से दैट मस्ती मस्ती में, हम करेंगे वो. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तुम जब किसी कंपनी के अंदर जाओगे तो शायद एचआर वाले तुम्हारा वो मजाक ना उड़ाए. ठीक है ना. तो वो, और वो होगा. आई आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस डिटेल, बट यस, अगर तुम्हारी अंग्रेजी वीक है तो वो वीक है. इफ यू वांट टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, यू विल मेक इट स्ट्रॉन्गर. ठीक है. तो डरना नहीं चाहिए तुम्हें कि जैसी भी है वैसी है. So ask questions. You can reach out to me on Facebook, LinkedIn, wherever you want to. And definitely, अगर मैं busy नहीं हुआ, so I'll help you out. And मैं, मेरा जो basic turnaround time है मैसेज का, वो तकरीबन 1 दिन या 2 दिन ही है, या कभी कभार तो इंस्टेंट है, तो मैं कर देता हूँ. ठीक है. तो उस तरीके से रीच आउट करते. तो रेज्यूमे पे तो ये था. एसओपी पे जम करें या फिर सवाल पूछने और? एसओपी पे जम कर लेते हैं. अभी हमारे पास कुछ सवाल है. ओके, we'll go to SOP now. Where are you, PowerPoint? Where are you? There you are. Okay. All right, my PowerPoint has stopped responding. It seems that it's not responding, or is it? It is now. All right. SOP जो है वो डिफाइन करता है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी एडमिशंस, स्पेशली फॉर मास्टर्स, पीएचडी, एमफिल, जो भी आप करते हैं आफ्टर योर बैचलर्स. होता है इसमें यह कि आप जो है वो यहाँ इंटरव्यूज नहीं होते, यहाँ एडमिशन टेस्ट नहीं होता, जिसके अंदर आपको बोलते हैं हाँ तुम्हारे नंबर पूरे आ गए, तो तुम जो है वो मेरिट लिस्ट के अंदर तुम्हारा नंबर 5 है, तो तुम जो सिलेक्ट करना चाहो तुम सिलेक्ट कर सकते हो. ये जो हम एनईडी में करते हैं मस्ती, ये दुनिया के किसी भी कोने में ये मस्ती नहीं होती. ठीक है. दुनिया के किसी भी कोने में तुम्हें पीरियड सिस्टम के ऊपर नहीं लेके जाते कि पीरियड 1 ईडी का है, पीरियड 2 ईडीएम का है, पीरियड 3 जो है वो, ऐसा कुछ नहीं होता. यहाँ पे सब कुछ करना पड़ता है. सो द फर्स्ट थिंग दैट goes into the door to the admission officer is SOP. वो क्या होता है, वो बताता है भाई असद साहब कौन है, उनका एकेडमिक बैकग्राउंड और प्रोफेशनल इंटरेस्ट क्या है, और वो हमारे ग्रेजुएट प्रोग्राम में क्या वैल्यू क्रिएट कर सकता है, क्या वैल्यू ऐड कर सकता है. क्योंकि याद रखना, सिर्फ तुम अप्लाई नहीं कर रहे, प्रोग्राम में जगह होगी 100 लोगों की, 50 लोगों की, जितने भी व्हाट्सोएवर. अगर 100 लोगों की जगह है तो अप्लाई करने वाले लाखों हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान से एप्लीकेशन नहीं जा रही, दुनिया के हर कोने से एप्लीकेशन जा रही है. और तुम्हारे बराबर वाला जो मुल्क है ना, इंडिया, वहां से तो बहुत स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं. ठीक है. वहां से बहुत स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो द कंपटीशन इज वेरी स्ट्रांग. क्वांटिटी क्वालिटी दोनों मिलता है. और फिर पाकिस्तान इंडिया नहीं है, फिर चाइना भी है, चाइना भी बहुत अप्लाई करता है. सो द मैक्सिमम नंबर, और द यू कैन से 60 or 70% ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन द यूएस आर इंडियंस एंड चाइनीज. 60-70%. तो तुम्हारा कंपटीशन उनके साथ है. सो द फर्स्ट थिंग दैट गोज इनटू दैट डोर इज योर एसओपी, एंड दैट डिफाइंस, एंड दैट इज समथिंग दैट यू डिफाइन. वो ऐसा होता है कि तुम इंटरव्यू में जा रहे हो, तुम्हें कह रहा है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो तुम अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ इस पीस ऑफ पेपर पे करते हो. रेकमेंडेड होता है कि वो 1 पेज का हो, 500 to 1000 वर्ड्स का, उससे ज्यादा ना हो. तुमने ना किसी को ये बोलना है कि इसको कुछ लिखने नहीं आता, इसने कुछ बताया नहीं, और ना किसी को ये बोलना आप यार कब खत्म होगा. सो यू नीड टू हिट दैट स्वीट स्पॉट. दैट स्वीट स्पॉट इज बिटवीन 500 to 1000. ठीक है. टर्निटिन एक सॉफ्टवेयर होता है. आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू नो टर्निटिन. टर्निटिन इज अ प्लेजरिज्म का सॉफ्टवेयर होता है. एनईडी के अंदर नहीं होता, क्योंकि हम पेपर पे लिख के असाइनमेंट सबमिट करते हैं, हम कंप्यूटर्स पे तो होते नहीं है. तो जब आप टर्निटिन खोलते हैं, टर्निटिन जो है वो सीधा सीधा बोल देता है बेटा इसने जो है वो 80% इस वेबसाइट से छापा है. उसी वक्त तुम्हें लग जाता है बैन, निकलो यहाँ से. कहीं भी अप्लाई करोगे दुनिया के किसी भी कोने में,
टर्निटिन के थ्रू ही तुम्हारी एसओपी जाएगी, जस्ट टू सी कि क्या इस बच्चे ने खुद लिखा है या कहीं से छापा। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू राइट इट ऑन योर ओन. Sweet spot for or the maximum that you can go and plagiarize in these documents, generic documents, is about 15 to 20%, not more than that. रिसर्च पेपर में आते तो 3 या 5% से ज्यादा नहीं कर सकते, तो वो भी टर्निटिन से होता है. मैंने जितने भी असाइनमेंट सबमिट किए हैं वो सारे टर्निटिन के थ्रू किए हैं. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट टर्निटिन से बच के रहना है एसओपी के अंदर. नेक्स्ट, ब्रेनस्टॉर्म करो तुमने क्या करना है. तो वो पूरा रन डाउन होता है. मैं तुम्हें बैकग्राउंड क्या है एसओपी का, एसओपी इज अ कंप्लीट रन डाउन ऑफ योर लाइफ एंड देन व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर. मैं यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ब्रॉटअप हुआ, मैंने ये देखा, इसने मुझे एक्साइटेड किया इस चीज को करने के लिए, तो मैंने ये किया. ये करने के बाद अब मैं ये सोच रहा हूँ, ये करने के बाद मैंने ये किया, तो मुझे रियलाइज हुआ इन दोनों को मैं मिक्स कर सकता हूँ. इसीलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, जस्ट सो दैट मैं ये टूल्स लर्न कर सकूं, या मैं ये चीज अप्लाई कर सकूं, या ये चीज मैं कर सकूं, और मैं आपको ये चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ. ठीक है, तो why do you want this degree, क्यों चाहते हो, what are my expectations from this degree, एक्सपेक्ट क्या करते हो आफ्टर दिस डिग्री, तुम क्या तीर मार लोगे, वो भी बताना होता है. what courses or program features excite me the most, क्या फीचर है इस प्रोग्राम का, जस्ट सो दैट दे नो दैट यू नो व्हाट यू आर अप्लाइंग टू, व्हाट यू आर साइनिंग अप फॉर. सही है, वरना ऐसा नहीं हो कि तुम्हें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुम बोलो हाँ मैंने तो अप्लाई कर दिया था बट आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन. यू नीड टू नो व्हाट कोर्सेज देयर आर, व्हाट कोर्सेज यू विल टेक. ठीक है, तो कोर्सेज पे भी थोड़ा आऊंगा. तो ये जो तुम्हें चीज समझ नहीं आती हम सबको, मैंने जो पहला कहा था कि दुनिया में ये नहीं होता, दुनिया के किसी भी कोने के अंदर तुम्हें पीरियड सिस्टम के थ्रू नहीं डालते और तुम्हें वही कोर्सेज नहीं पढ़ाते. BEE पढ़ लिया तुमने, तुमने ECE पढ़ लिया, तुमने ICE पढ़ लिया, तुमने PM पढ़ लिया, तुमने ये पढ़ लिया, तुम्हें ऐसा नहीं होता दुनिया में. दुनिया में ये होता है कि वो कहते हैं भाई ग्रेजुएट होने के लिए तुम्हें इतने क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने, ये क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करने, इनमें से ये इतने नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स इन्हीं कोर्स में से तुम चूज कर सकते हो, ये तुम्हारी बेस डिग्री का पार्ट है. बाकी जो भी करना है तुमने अलग करना है, तुम खुद ही कोर्स सेलेक्ट करोगे कि मेरे को ये वाला भी करना है. अब तुम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर बेस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो रिक्वायर्ड कोर्सेज है वो खत्म कर लिए, उसके बाद अगर तुम चाहो तो म्यूजिक भी ले सकते हो, उसके बाद अगर तुम चाहो तो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी भी ले सकते हो. ठीक है, तो यू शुड नो व्हाट इज इट दैट यू आर बीइंग ऑफर्ड एंड व्हाट इज इट दैट यू वांट टू टेक, और वो पार्ट बनेगा तुम्हारे एसओपी में. I was going through the program, क्या कहते हैं, offered by this university, and I like the number of courses, especially related to data science or design and everything. That is the reason why I believe that this university is going to help me achieve what I want to do in the future. इस तरीके से. ठीक है, and then where do I want this degree to take me professionally and personally? The second name of SOP is personal statement. Who are you? करना क्या चाहते हो. तो प्रोफेशनली तो बताना है, पर्सनली भी बताना है कि तुम इंसान कैसे हो, या ये तुम्हें ब्रॉडर गोल में किस तरीके से हेल्प करेगी. फॉर एग्जांपल जितने भी लोग रिन्यूएबल में जाते हैं वो कहते हैं वो दुनिया ग्रीन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे. इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर बोलता है टेस्ला में काम करना है या ऐसी जगह काम करना है कि मैं पोल्यूशन कम कर दूं. सो वो तुम्हारे एक पर्सनल साइड आ जाती है, दैट दिस इज समथिंग दैट ड्राइव्स मी ऑन टू डूइंग समथिंग ग्रेट. जो आखिरी चीज है, हाउ विल माई यूनिक प्रोफेशनल एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस ऐड वैल्यू टू द प्रोग्राम. तो वो वही बात है कि while working with the NED Formula student team, I realized कि ये ऐसा होता है, and I believe this is something that is going to help me in achieving the targets that I want to do. Or for example, I would like to enhance the team experience of the Northeastern University's electric formula student team, falana, whatever it is. Should talk about that as well. तो आउटलाइन क्या होती है, आप इंट्रोडक्शन देते हो खुद का, कि भाई वो ऐसा नहीं होता, वो आजकल जो चीजें कर रही है ना वैसा वो अच्छा लगता है कि किसी कोट से स्टार्ट कर लिया. अब तुम उर्दू का कोई शेर या अल्लामा इकबाल का शेर नहीं लिख देना, उनको समझ नहीं आने वाला. सही है, स्टार्ट विद समथिंग दैट हैज एन इंग्लिश फील टू इट, दैट दे कैन रेजोनेट टू. अगेन, पहले हम जब रेज्यूमे की बात करते तो आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर थिंकिंग from the mind of the resume reviewer, be it a person or the ATS. Now you have to think about the other person कि वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, और क्या तुम जो एग्जाम्पल दे रहे हो उसको समझ आएगी कि नहीं आएगी. ठीक है, सो स्टार्ट विद अ वेरी गुड लाइन कि भाई दुनिया जिंदगी गुलजार है,
इसमें ये होता है, इसमें वो होता है, बचपन से लेके जवानी तक का जो सफर था वो इस तरीके से था। मैं उर्दू में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो एक फील दे रहा है और तुम वो समझ सक रहे हो। नाउ यू विल बी एबल टू क्यूरेट और मेक समथिंग दैट कम्स इन इंग्लिश एंड सेज ओके, from from childhood I have been a person who has been fascinated by the world of engineering. I still remember that I used a screwdriver to open my father's first computer which he bought home for his own work, but it ended up going into the wrong hands. ठीक है, इस तरीके से एक पर्सनल तुम अटैचमेंट दे रहे हो कि हाँ भाई नाउ आई एम हुक्ड टू इट, आई वांट टू रीड मोर। फिर आप जाते हो अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ इन द बैकग्राउंड, और फिर तुम अपनी मोटिवेशन बताओगे तुम ग्रेड स्कूल में क्यों जाना चाहते हो। सही है, वही जो हमने कल क्या पिछली स्लाइड में देखा, एक्सपेक्टेशंस क्या है। फिर बॉडी, रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस या अकॉम्प्लिशमेंट्स किस तरीके से तुम्हें इस पोजीशन या इस जगह के लिए वेल इंक्लाइन करते हैं या वेल स्टैब्लिश करते हैं। फिर प्रोफेशनल गोल्स क्या हैं, क्या चाहते हो इस प्रोग्राम से, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस स्पेसिफिक स्कूल। सो नॉर्थ ईस्टर्न भी नहीं, एनईडी के अंदर कोई स्पेसिफिक स्कूल नहीं है, सही ना, एनईडी यूनिवर्सिटी मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी डिफरेंट स्कूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी, उसके अंदर डिफरेंट स्कूल्स हैं। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, खरी कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेस, कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, फिर वो डिफरेंट प्रोग्राम्स होती हैं, उनके अंदर भी डिफरेंट डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल मैं जो है MSEM कर रहा हूँ, तो मैं नॉर्थ ईस्टर्न में पढ़ता हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ता हूँ, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की MIE डिपार्टमेंट, मैकेनिकल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ, वहां से मेरी ये डिग्री जनरेट होती है। तो आप उस कॉलेज में क्यों अप्लाई कर रहे हो? फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भी एनालिटिक्स की एक डिग्री प्रोवाइड करती है, और CPS कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज भी एक एनालिटिक्स की डिग्री प्रोवाइड करती है, और खरी कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस भी एनालिटिक्स की डिग्री प्रोवाइड करती है। तीनों डिग्री प्रोवाइड करते हैं, नाम सेम है उसका, लेकिन तीनों का जो कोर्स कंटेंट है वो डिफरेंट है। सो नाउ व्हाई डू यू वांट टू अप्लाई टू दैट स्पेसिफिक स्कूल, वो भी आपको बताना है कि भाई मैंने देखी थी ये इसमें, तो खरी के अंदर मुझे ये चीजें देखनी थी बट मुझे ये मिली नहीं, आई फाउंड दैट इन CPS एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई वांट टू कम टू CPS, इस तरीके से। And then a brief summary of the information presented in the body. Given that I have itna amount of experience and all of those things that excite me, falana falana, or I believe that I will be a better candidate suited for this for a place in this program, so that I can enhance my capacity and also become a part of this amazing learning institution, falana falana, or you, and become one of the world's greatest जो है वो जो भी, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं जो आपने अपनी SOP में देखनी है। तो SOP की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि व्हेन यू आर ब्रेनस्टॉर्मिंग, राइट इट। जैसी भी टूटी बूटी आगे पीछे, कौन खेल रहा है भाई, कौन खेल रहा है स्क्रीन के साथ? मैं ही खेल रहा हूँ क्या? अच्छा मैं ही खेल रहा था, सॉरी। हाँ मैं ही खेल रहा हूँ, हाँ खैर हो गई। सो दिस इज व्हाट SOP इज। ब्रेनस्टॉर्म करो, लिखो, भले टूटी फूटी इंग्लिश में लिखते हो, भले उसके अंदर पीसेस होते हैं उर्दू के, पहले लिख लो। डज इट मेक लॉजिकल सेंस फॉर यू? वंस इट डज, उसके बाद बोलो ओके अब मैंने इसकी लैंग्वेज सुधारनी है, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ सोर्सेज जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। लेट मी चेक, न्यू विंडो खोलते हैं और हम कहते हैं ये इसका किस किस के बारे में बताएं? ग्रामरली के बारे में किस किस को पता है? या यूजुअली यूज ग्रामरली, हम लोग एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने गूगल के अंदर, हाँ तो सब जो है वो ग्रामरली अपने पास डाउनलोड कर लो ताकि तुम्हारी ग्रामर सही हो जाए। फिर जो है वो सेंटेंस चेक इसके अंदर हो सकता है, अगर तुम्हारे पास ग्रामरली प्रीमियम है तो फिर तुम बहुत ही कोई अच्छे सेंटेंसेस बना सकते हो, लेकिन फिर हम भी हैं, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट, go ahead, yeah, we can add extension from the Google yeah, you can Google का extension add. you can add an extension, और वो तुम्हारे अगर तुम फेसबुक पे भी कोई पोस्ट डालो अगर वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है तो वो उसको भी सेट कर देता है। बट द पॉइंट टू से इज मेक श्योर दैट यू यूज ऑल द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू यू, सही ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे पास रिसोर्स अवेलेबल हो और तुम उसको यूज नहीं कर सकते। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू यूज वन ड्राइव। मैं मेरे कंप्यूटर में एक भी, मैक में एक भी चीज जो है इसमें नहीं है। एवरीथिंग इज ऑन वन ड्राइव बिकॉज आई नो दैट मैं उसको कहीं भी एक्सेस करना चाहूँ तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। यूज द रिसोर्सेज दैट यू हैव,
ताकि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास तुम्हारा कंप्यूटर नहीं है एंड यू फाइंड अ पर्सन हु इज सेइंग हाँ भाई मैं बैठा हूँ आधा घंटा, अगर तुमने एसओपी रिव्यू करानी है तो करवा लो, तुम एसओपी कहाँ ढूंढोगे? It should be available to you so that you can make sure that people who are giving you help at that time you have that available with you so that उस टाइम पे कुछ हो सके, वरना फिर अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है। ठीक है, तो ये दो चीजें थी एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई डोंट कंसिडर रेज्यूमे टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इफ आपके पास एक्सपीरियंस है, सही है ना, और आप ऐसे प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं जो कि राइट आफ्टर यूनिवर्सिटी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट आफ्टर बैचलर्स। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न के कुछ प्रोग्राम ऐसे हैं जिसके अंदर आपसे एक्सपीरियंस नहीं मांगता, तो रेज्यूमे डजंट मैटर ओवर देयर दैट मच, योर एसओपी मैटर्स। बट व्हेन इट कम्स टू प्रोग्राम्स एट एमआईटी, फॉर एग्जांपल एमआईटी का कोई मैनेजमेंट का प्रोग्राम है, दे रिक्वायर 3 years of experience. So if they are asking for you to have 3 years of experience, this means that they need a proof of the things that you have done there. And जो बेस्ट प्रूफ जो आप प्रोवाइड कर सकते हो आप अपनी रेज्यूमे प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, सो रेज्यूमे एंड एसओपी दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट अगेन यू नीड टू मेक श्योर दैट इट इज क्यूरेटेड इन अ वे, इट इज मेड इन अ वे दैट सामने वाला उसको सही तरीके से रीड कर सके और तुम्हारे ऊपर तुम्हारा एक खाका बना सके, सही है ना। अगर कोई मेरी बात करता है, मैं वहां मौजूद नहीं हूँ, तो तुम मेरा एक परसेप्शन बना लेते हो, तुम अपने दिमाग में एक परसेप्शन बनाते हो कि भाई ये बंदा कैसा होगा, ये बंदा क्या करता होगा। ठीक है, बट देन आई कम इन अ रियल सेंस टू यू एंड लाइक ओके मैंने ऐसा सोचा नहीं था। So you don't want to be in that situation where the thing that you are trying to communicate is not being communicated the way you want to, and then at the end of the day they have a completely different sense of who you are and what you do. So SOP and resume, and more specifically again SOP, is going to define you, is going to make them fit a profile and see a person in their mind that ये बंदा क्या कर सकता है, ये बंदा क्या करता है। So and again length के ऊपर कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। 500 से 1000 वर्ड्स इन एसओपी, 1 पेज रेज्यूम, 1 पेज, not many overloaded things, not many pages, not funky वो, और again same format applies to SOPs। 12-11 का फॉर्मेट और 12-11 का तुम्हारा फॉन्ट होना चाहिए, प्रॉपरली स्पेस्ड होना चाहिए। यूजुअली कहते हैं डबल स्पेस्ड होना चाहिए, लेकिन फिर भी डबल स्पेस इतना कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर तुम्हें कम लिखना है तो तुम डबल स्पेस्ड कर दोगे तो तुम्हारी स्पेस थोड़ी उसमें भी ज्यादा चली जाएगी, तो इट विल, पेज खाली नहीं छोड़ना। इंपॉर्टेंट चीज होता है कि 500 वर्ड्स भी अगर तुम लिख रहे हो ना, यू टू मेक श्योर कि अगर ये पूरा पेज है ना तुम्हारा, ड्रॉ, अगर ये तुम्हारा एक पेज है ना, सो यू नीड टू मेक श्योर दैट इतना पेज तो एटलीस्ट भरा हुआ। इतना लिखोगे तो पेज जाया है। अब तुम उसको कंट्रोल किस तरह कर सकते हो, अगर तुम्हारा कंटेंट ही इतना है, इतना कंटेंट है तो मार्जिन्स को स्क्विश कर दो, डबल स्पेस्ड कर दो, जस्ट सो दैट थोड़ा सा नीचे आ जाए, बिकॉज आधा स्पेस किसी को पसंद नहीं आता, लोग कहते हैं इतना कम क्यों लिखा है, मतलब इसको इंटरेस्ट ही नहीं है हमारे इसमें। ठीक है, तो these were a few things that I wanted to share with you guys, so the experience that I have had and whatever questions you might have। अच्छा, एक एक सवाल था जो हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट था, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन मास्टर इन द यूएस। बहुत पुरानी बात हो गई यार, कोविड खत्म हो गया। मेरे रूममेट्स अपना कोविड वैक्सीन 2 दिन पहले लेके आ गए। ठीक है, मुझे भी मोस्ट प्रोबेबली फेब मार्च में कोविड वैक्सीन लग जाएगी। सो आई एम नॉट श्योर इफ कोविड नाउ स्टैंड्स इन द वे ऑफ एनीथिंग। सो कोविड इज नथिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कोविड के बीच में भी मास्टर्स करने आए थे, और ये सिचुएशंस होती रहती हैं। कोविड-19 के बाद कोविड-21 भी आ सकता है। ऐसे बैठे रहोगे कि भाई क्या इम्पैक्ट होता है इसका, तो फिर तो भाई फुकुशिमा नाम था उस जगह का जापान में जहाँ पे सुनामी आया था। हाँ फुकुशिमा, पता नहीं क्या नाम था। तो उन लोगों को नहीं पता था सुनामी आने वाला है। सो अनसर्टेनिटीज हर जगह होती हैं। आई डोंट कंसिडर दीज थिंग्स टू बी इम्पोर्टेंट। यस, चैलेंजेस आएंगे, तुम यहाँ बैठे होगे, तुम्हें पता चलेगा कि भाई प्रेसिडेंट ने कहा है जितने भी स्टूडेंट है भाग जाओ। हो सकता है वन फाइन डे प्रेसिडेंट वेक्स अप एंड सेज भाग जाओ। हुआ था ना यूएस के अंदर कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर तुम ऑन ग्राउंड क्लासेस नहीं ले रहे तो जाओ घर पे बैठ के पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं है।
लेकिन वो रिवर्स हो गया। ठीक है, सो आई होप दैट और वो सवाल हटा दो अपने दिमाग से, आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज आंसर्ड एंड इट्स वेल हर्ड, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू आस्क दैट क्वेश्चन अगेन टू एनीबडी एल्स. आई वांट यू टू आस्क क्वेश्चंस बट आई डोंट वांट यू टू आस्क दैट क्वेश्चन. व्हाई? बिकॉज कोविड खत्म हो चुका है. अगर ये सवाल तुम मुझसे 1 साल पहले पूछे तो मैं कहता कि भाई नौकरी लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, लॉकडाउन हो रहा है जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज में ऑन कैंपस जॉब्स जा रही हैं, और पहले ही फुल टाइम लोगों की नौकरी जा रही है, तो तुम किस तरीके से अपनी नौकरी करोगे, तो मैं तब कहता. लेकिन अब चूंकि वैक्सीन जो है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूशन में है, सो द होप इज दैट जुलाई अगस्त तक सब क्लियर आउट हो जाएगा और वो नया साइकिल का टाइम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज. हाँ अमर. तो थोड़े बिजी थे, तो वरना वो बोलते हैं कि घबराना नहीं है सबसे पहले आपको. तो ये उनका एक स्लोगन चलता है हमारे पास. तो खैर थोड़े बहुत एंड अप सवाल करते हाँ हैं. एक सवाल है आखिरी. यहाँ पे एक आया हुआ है, आर देयर एनी जॉब अपॉर्चुनिटीज ऑन कैंपस while doing masters? Yes, there are a lot of opportunities, but you have to apply for them and you need to make sure that you get those. अगर मैं कहूँ कि कितनी अवेलेबल हैं, तो अगर 100 स्टूडेंट्स आते हैं तो 10 या 5 अपॉर्चुनिटीज हैं ऑन कैंपस की. So you need to be the person who is very quick, who is on his toes to find a job. I came to the US. I got my on-campus job in February 2020. I came in January 2020. I got my job on 19th Feb 2020. So it depends on how quick you are, how much of a good profile you have, how much confident you are to talk to people and ask them for a job. ठीक है, तो मैं तो ऑफिस में पहुंच गया था, मुझे नौकरी चाहिए. Next. If you are applying for same technology in multiple universities, can we send a single SOP recommendation letters to the university? No, no, no. No, 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 no. मैं तो नौकरी अप्लाई करने के लिए भी कहता हूं कि तुम अपनी रेज्यूमे बदलो जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के. तो एसओपी तो तुम सेम भेज ही नहीं सकते. Why? Because जो क्वेश्चन था, what impact can you create from on the university's profile, or why do you want to select this university because of its courses? तो तुम्हें वो चेंज करना पड़ेगा. So you need to make 10-20% changes. Yes, तुम अपनी कहानी सेम लिख सकते हो क्योंकि वो कहानी चेंज नहीं होगी, लेकिन you need to make sure that you have a different SOP for a different university. I am not sure if I have my folder of personal available right now. Let me check. Personal. मैंने डिलीट कर दिया वो. हाँ वो मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि मेरा एडमिशन हो गया था. ऑलराइट, सो मेरे पास एक पर्सनल का डॉक्यूमेंट. अब ये एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हें. लेट मी शेयर इट विद यू गाइस. ऑलराइट, सो दिस इज अ फोल्डर. ये भी तुम्हारे काम का नहीं है. ये जॉब सीन का एक फोल्डर है. सही है, यूनिवर्सिटी कोर्सेज भी हटा दो, ये भी हटा दो, रिसर्च पेपर भी हटा दो. जॉब सीन, हर कंपनी के लिए अलग रेज्यूमे. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर इतनी कंपनीज में मैंने अप्लाई किया है रेज्यूमेस, और ये सारी रेज्यूमे मैंने हर कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के अप्लाई किया और चेंज किया. यू वोंट फाइंड सिमिलैरिटीज इन देम. देयर विल बी सिमिलैरिटीज 20-30%, बट सबके लिए अलग. So same goes for your SOP for different universities, because you need to make sure that, क्योंकि देखो तुम पैसा इन्वेस्ट कर रही हो, जब तुम अप्लाई करते हो ना, तो तुम पैसा इन्वेस्ट करते हो. $100 $200 जो तुम इन्वेस्ट करते हो, यू नीड टू मेक श्योर दैट वो जो है वो वर्थ वाइल हो साथ. ठीक है, सो एवरीबॉडी मेक श्योर दैट रिकमेंडेशन लेटर सेम हो सकते हैं, लेकिन वो वही बात है कि प्रोफेसर क्या चाहता है जो तुम्हें रिकमेंडेशन लेटर दे रहा है, वो खुद लिखना चाहते हैं तो वो खुद लिखेगा, तो तुम उसमें सेम कर नहीं सकते. लेकिन अगर रिकमेंडेशन लेटर सेम करना चाह भी रहे हो तो मेक श्योर दैट इट इज दैट जेनेरिक. लेकिन जेनेरिक रिकमेंडेशन लेटर्स पे इतना कोई फायदा नहीं होता. सो मेक श्योर दैट वो भी क्यूरेटेड हो. प्रोफेसर अगर खुद लिखता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो तुम्हें कहता है कि बेटा लिख के दे दो मैं भेज दूंगा, तो यू नीड टू मेक श्योर कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हो जो कि उस प्रोग्राम से स्पेसिफिक हो, जो तुम्हें उस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई करवा सके. ठीक है, अगेन think about the $100 that you're investing for that application. $100 यहाँ अभी मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बिकॉज मैं यहाँ पे रहता हूँ. जब मैं उसको और यहाँ पे चीजें मिलती भी नहीं है उससे कम की कुछ. ठीक है, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ तो वो $100 तकरीबन 16 से 17 हजार रुपए बन जाते हैं. शायद हम में से बहुत लोगों का रेंट इतना ही होगा अपार्टमेंट का. सो यू नीड टू सी दैट इन अ वे दैट यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी.
इन दैट एप्लीकेशन। तो जब उस लेंस से देखोगे तुम बोलोगे नहीं, मेरी रेज्यूमे भी इसके लिए परफेक्ट होनी चाहिए, मेरी एसओपी भी इसके लिए परफेक्ट होनी चाहिए, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट फॉर दिस यूनिवर्सिटी एंड शुड बी वेल सूटेड। फिर आ जाए which thing is preferable CV or resume? Again, as I said, नॉर्थ अमेरिका CV यूज नहीं होती, नॉर्थ अमेरिका CV यूज नहीं होती, रेज्यूमे यूज होती है। एंड आई पर्सनली लाइक रेज्यूमे बिकॉज इट इज शॉर्ट एंड इट गिव्स अ लॉट ऑफ डिटेल्स। इट शुड बी क्लीन, जिस तरह मैंने तुम्हें दिखाया। इफ यू वांट द सैंपल ऑफ माय रेज्यूमे, लेट मी नो एंड आई एम गोना गिव इट टू यू। ठीक है, आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ सैंपल्स। इस किताब के अंदर 8 से 10 सैंपल पड़े हैं, वो भी ले लेना मुझसे। यार असद, एक चीज छोटी सी बात है, अहमर बात कर रहा हूँ। हाँ अमर, यार ऐसे यूके में रेज्यूमे शेयरिंग बैन है, अनप्रोहिबिटेड है एज पर लॉ। ऐसे यूएस सेंड कर दें एक्सेप्ट अ कंपनी फॉर चेकिंग वगैरह, कि तुम वहां पर तुम्हारे लिए कोई इशू ना हो जाए। ओके सो देखो, एवरी कंट्री हैज इट्स ओन लॉज। ठीक है, यूएस के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर ऐसा कोई लॉ नहीं है, यूके के अंदर ये लॉ है। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू नो व्हाट द लॉ इज। अहमर की बात बिल्कुल ठीक है, यूके में अगर ये लॉ अप्लाई करता है कि आप रेज्यूमे शेयर नहीं कर सकते, आप नहीं शेयर कर सकते। बट मेरी रेज्यूमे अवेलेबल है, यूएस के अंदर ऐसा कोई लॉ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बट फॉर मी रेज्यूमे इज प्रेफरेबल बिकॉज तुम्हारे पास सीवी में लिखने के लिए कुछ है नहीं, सीवी बहुत लंबी होती है, तुम्हारी रेज्यूमे में ही। इलॉन मस्क के पास अभी 1 पेज रेज्यूमे है खाली, इलॉन मस्क के पास 1 पेज रेज्यूमे। जितने भी बड़े बड़े आपके सीईओज या सीटीओज हैं, इनके नाम लेना बेकार ही होगा, क्योंकि वो डायरेक्टर्स बनकर उन्होंने कहीं अप्लाई नहीं करना, तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि डिग्री की जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। बट अगर तुम सीटीओ या तुम प्रोजेक्ट मैनेजर के पास भी चले जाओ, उनकी भी 1 पेज रेज्यूमे होती है। So you need to make sure your resume is 1 page and it is a resume. So the preferred in North America is resume, it's not CV. Are there scholarships for those who have good GPA? Yes, there are, and yes, there are not. It depends on what university you're applying to and what program you're applying to, how good your GPA is, how good your SOP is. So being a nerd is not going to help out. You need to make sure that you are a complete package. So मैं इसका हाँ में भी जवाब नहीं दूंगा, ना में भी जवाब नहीं दूंगा। इफ यू आर अ कंप्लीट पैकेज यू विल गेट इट, इफ यू आर नॉट अ कंप्लीट पैकेज, एक बार में तुम टॉप 100% हो, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, was it hard for you to recall the engineering knowledge from your bachelor's as master's requires some prerequisites knowledge and you were busy with 2 years ago? If you are working for 2 years, I believe that is something that made those concepts hard grooved in your mind. 2 साल काम करने के बाद you know the practical application of the things that you learned. तो it wasn't difficult because यहाँ आके तुम जब पढ़ना शुरू करते हो तो एक क्लास में वो बेसिक्स ही बताते हैं तुम्हें कि भैया ये इस तरीके से होता है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन अगर करनी है तो पहले वो तुम्हें स्टैटिस्टिक्स के 1-2 मॉड्यूल्स पढ़ाएंगे जस्ट सो दैट एवरीबडी इज इन द सेम लेवल। तो it was easy and again if you come here you have a lot of resources. मैं जिस तरह नॉर्थ ईस्टर्न में पढ़ता हूँ, द डे आई गॉट माई नॉर्थ ईस्टर्न का ईमेल एड्रेस, उसके साथ लिंक्डइन लर्निंग का एक्सेस जरूर था। तो आप वहां से पढ़ लें अगर आपको याद नहीं आ रहा तो पॉसिबल है। एंड आई इट वाज इजी फॉर मी, दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। डज एनईडी यूनिवर्सिटी हैव एनी इंपॉर्टेंस इन फॉरेन? मैं जो है वो लाड़काना में बैठा हुआ हूँ अभी। देखो इकरा यूनिवर्सिटी है ना, उसका भी ग्रेजुएट हार्वर्ड में बैठा हो सकता है, समझ रहे हो? अगेन इट्स अबाउट द पैकेज। यूनिवर्सिटी का यार, एनईडी यूनिवर्सिटी का नाम नॉर्थ ईस्टर्न में किसी ने सुना ही नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरीके से एमआईटी में भी एनईडी का नाम किसी ने नहीं सुना होगा। सेम गोस फॉर क्या कहते हैं, लम्स, एक या दुक्के लोगों ने नाम सुना होगा। उनको कॉन्फिडेंस आपकी डिग्री पे तब आता है जब आप एचईसी से रिकॉग्नाइज करवा के लाते हैं। एचईसी कहता है दिस इज अ लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन, दैट्स इट। once they have once your country's educational body has said it is an accredited institution, that is it. University doesn't matter until unless you are studying in Yale, तो हर कोई जानता है। You are studying at Northeastern, हर कोई जानता है। You are studying in Harvard, तो हर कोई जानता है। वरना don't expect universities outside Pakistan know any Pakistani universities, or any Pakistani universities know LFD University in New York और University of Buffalo को तो फिर भी जानते होंगे। तो यही है, ये इंटरचेंजेबल है। तो there is importance,
because it's a university, it is an accredited university in Pakistan, and WES recognizes it, HEC recognizes it. So उसके बाद ये कहानी नहीं आ जाती कि तुम NED के अंदर पढ़ते थे या तुम दाऊद में पढ़ते थे और तुमने NED की डिग्री ली. So that doesn't matter. Does having professional work experience in Pakistan help in getting job in the US after graduate studying, for example, OPT, CPT, or co-op programs? Will it help to stand out among the other candidates? Yes, absolutely. The only reason why I am a co-op right now in these testing times in COVID, my experience helped me. मेरी on campus job मेरे experience की वजह से मुझे मिली थी. It worked out for me. I am not sure if it's going to work out for you, but it is always a good. देखो अब तुम अप्लाई क्यों कर रहे हो यूनिवर्सिटी में, वो डिपेंड करता है तुम्हारे पर्सनल सिचुएशन पे. सो देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु से पिछले 6 महीने से नौकरी नहीं मिली, मास्टर्स ही कर लेते. इन दैट केस यू हैव नथिंग एंड दैट इज अ राइट डिसीजन, बिकॉज तुम 1 साल तक जॉबलेस नहीं बैठ सकते. यू वुड वांट कि मैं मास्टर्स कर लेता हूँ, मैं टाइम जाया कर रहा हूँ. तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी नौकरी लग चुकी है, तो बोलते हैं भाई अगर मेरी नौकरी लग चुकी है, so it's better that I take some experience and then I go. So it depends on your situation. Yes, it helps, but again, what kind of masters you are doing. So for example, my background was design and project management, जो मैंने किया था 2.5 साल पाकिस्तान में, और मैं engineering management में गया और मेरी industry power थी और मेरा certification भी power में है. तो yes, it helps me a lot. But again, if I had an experience in project management, if I had an experience in hardcore automotive things, and I'm doing business administration, maybe it might not help in that way where you can say technicalities मुझे आती हैं, because वहां पे तुम finance वाले बंदे बनोगे, तुम MBA कर रहे होगे, ठीक है. So लेकिन तुम्हें professional etiquette जरूर आता होगा, तो वो भी एक चीज है जो लोग कहते हैं कि भाई हमें चाहिए. So again, it helps a lot. It does help you in OPT, it does help you in CPT, सही है. It does help you in internships and co-ops, but again, it depends on your situation, where you are more comfortable. Any more questions? Any more questions? Anand, if you want to add something on, so then we can wrap up. I guess he not connected. Emma, you are mute? Yeah, mute है मेरे ख्याल में. चलें कोई बात नहीं इसके लिए. तो I guess काफी अच्छा इंटरेक्शन है. एक मेरे पास एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया है. वो है, is there any vacancy for civil engineers in Pakistan? I have no idea. Yeah, basically they are asking of the side of the topic question. So we are gonna. हाँ, एक और सवाल आया, एक अच्छा सवाल आया मेरे ख्याल से. Can we do? ओके, सो ये मैं सबको कह दूं, ये एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया है, तो मैं कह देता हूँ सबको, ये चीज थ्रो कर देता हूँ. इफ यू वांट मी टू रिव्यू योर SOPs, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट. मेरा ईमेल एड्रेस जो है मैं चैट पे छोड़ देता हूँ, ठीक है, मुझे भेजो. आई कैन हेल्प यू आउट इन अ सर्टेन वे. स्ट्रक्चर और ये सारी चीजें, मेरी ग्रामर भी थोड़ी वीक है, ठीक है, तो मे बी आईड आस्क यू और recommend you guys to go through the grammar part on Grammarly or any person जो कि यूनिवर्सिटी के अंदर इंग्लिश का चैंपियन हो. प्रोफेसर्स हो सकते हैं तुम्हारे, बट यस, स्ट्रक्चर देखना है तो मैं कर सकता हूँ. यू कैन सेंड मी एन ईमेल एट ओके, परफेक्ट. तो ये ईमेल एड्रेस है मेरा, यू कैन सेंड इट टू मी. 1 year program versus 2 year masters. Will 1 year accelerated masters help in acquiring OPT after masters? Whatever you want to do, OPT तुम्हें मिलेगा. 4 साल की डिग्री करो, 1 साल की करो कि 2 साल की करो, सही है. Number of years don't matter. 1 year would be an accelerated program and it will be very stressful for you. So you don't want to take that stress. I know a person, I personally know a good friend of mine who did his masters in 6 months from MIT. He is क्या कहते हैं, NED grad, मेरे बैच का ही लड़का था, मेरे घर पे आके रहा था बॉस्टन के अंदर. So I know you can do that. तुम 6 महीने में मास्टर्स कर सकते हो. He did his masters in supply chain from MIT.
MIT घर के पीछे ही है, MIT से मास्टर्स किया उसने 6 महीने में। लेकिन जब भी उस बंदे से बात करो ना, वो बोलता है भाई ये 2 घंटे की क्लास अटेंड की, 15 मिनट बाद एक और क्लास है, वो 15 मिनट बाद मैंने जो है वो दूसरे कैंपस में भागना है और वहां जाके मैंने ये करना है। सो एक्सेलरेटेड प्रोग्राम ले रहे हो तो वो एक कौन है बीबी की वाइन्स, वो बोलता है उड़ता तीर। तो एक्सेलरेटेड प्रोग्राम लेना है तो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड दैट ओके दिस इज समथिंग दैट्स गोना किल मी। सो वो तुम्हारे ऊपर है, बट अगेन अगर तुम OPT CPT की बात करो तो सब मिलेगा। What is the process success ratio of converting student visa to H1B visa? भाई लॉटरी सिस्टम है, अभी इस चीज पे बात नहीं करते। वीजाज एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या करना है, other than these documents we will talk about it in a different session, क्योंकि वीजा is a very very difficult and very different topic, तो वो अलग ही होगा, तो H1B अभी नहीं बात। Perfect. Yeah, Thank you. specifically this question is about SOP and resume writing. अगर हाँ, आपसे उससे पूछना है तो वो पूछ लें, rather than asking job opportunities and different things. अच्छा एक चीज ऐड कर दूं, although we are not talking about jobs, but हमने ATS के बारे में बात किया, applicant tracking system. So there is a website called as jobscan.com, just so that you know if you are in the right direction and you are wording yourself in a resume in the way the other person wants you to do. तो jobscan पे जाओ, वहां पे अपनी अपनी resume कॉपी करो, और उसके नीचे वो होता है कि रेफरेंस या फिर जॉब कौन सी है, उस जॉब की जो डिस्क्रिप्शन है उसको जाके लिखो एंड देन उसको रन कर दो। तो वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी इस जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से तुम्हारी प्रोफाइल जो है, जो कि उस बंदे के पास जा रही है, वो कितनी मैच करती है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि जो तुम जिस लेवल पे सोच रहे होते हो शायद उस लेवल पे तुम्हारा ATS नहीं सोचता, ठीक है। एंड दिस अप्लाइज फॉर यूनिवर्सिटीज एज वेल, बिकॉज मोस्ट यूनिवर्सिटीज हैव एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम एज वेल, ठीक है। तो जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखा होता है एन आइडियल कैंडिडेट फॉर दिस कोर्स वुड बी समबडी हु हैज अ बैचलर्स डिग्री, और जो है ना उसने ये चीजें की हो, तो वो सारी चीजें तुम वो भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जस्ट सो दैट यू कैन सी इफ द ATS इज जस्ट गोइंग टू रिजेक्ट यू और नॉट। तो ये भी एक चीज है। एनीथिंग एल्स? And I guess काफी सारे questions हो गए. So final tip you want to give to all the audience watching, क्योंकि हमारे फाइनल पास टिप Facebook. इज यार, देयर इज नो टिप, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, व्हाटएवर द हेल कम्स इनटू योर माइंड जस्ट डू इट। मतलब कोई कोई रोक टोक नहीं है यार, हम भी एक्सपेरिमेंट करके सीखें, हम भी जो है वो इसी तरीके से आगे आए हैं। सो आई वुडंट से दैट देयर इज a good recipe of being successful in this process. So experiment करो, ask questions, make mistakes, but make sure कि तुम उस ट्रबल में फंसो ही नहीं जहाँ तुम बड़ी बड़ी मिस्टेक्स करो। बेटर टू आस्क क्वेश्चंस देन टू गेट स्टक इन अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है। तो आस्क क्वेश्चंस, गो विद योर गट, बी ट्रू, अपनी रेज्यूमे में ट्रुथ लिखो, कोई भी उड़ती चीजें जो है नहीं लिखना जिसको तुम डिफेंड ना कर पाओ इंटरव्यू के अंदर। कोई भी SOP के अंदर कॉपी पेस्ट नहीं करना, वरना Turnitin is going to definitely turn it in, ठीक है। तो just these are the few things that you need to take care about. Did you work with USEFP for SOPRL while applying to Northeastern, or did you work alone with your application? So I did it alone. I didn't work with anybody. I was a sole and lone warrior in this whole expedition that I did. So yes, I didn't take help from anybody. It was my family, it was my friends who used to review my SOP, and that is how I made sure that I was in the right direction. I didn't go to any consultant. I didn't do anything of that kind. So खुद ही किया था, हो गया। अब सवाल हो तो email me your questions, Facebook message me your questions, Facebook message these two guys. Thank you Emma, thank you Qasim for putting such an amazing talk session, and I believe that hopefully inshallah in the future there will be most of you जो कि इस चीज को कंटिन्यू करेंगे और वो मेरी जगह बैठ के या कासिम या अमर की जगह बैठ के बोल रहे हैं, तो होपफुली इंशाल्लाह हम ये सब कंटिन्यू कर सकेंगे। Inshallah. So we have more than I guess 500 reach on Facebook, and यहाँ पे भी काफी सारे participants आए थे. So it was really interactive session. मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आप आए हमारे पास और
बहुत अच्छे तरह आपने रेज्यूमे CV शेयर करवाया और बहुत अच्छा सेशन रहा है। हमारे पास चैट में भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो Great. इंशाल्लाह ताला होपिंग टू सी मोर कोलैब्स इन फ्यूचर। और Inshallah. जो क्यूरीज वगैरह हों तो इतनी ज़्यादा डायरेक्ट DM भी अच्छी बात नहीं है। वी विल क्रिएट अ पोस्ट ऑन फेसबुक, जो हमारा ग्रुप है स्पेसिफिकली स्टडी अब्रॉड, तो वहाँ पे आप अगर हमें क्वेश्चंस अपने प्रोवाइड कर देंगे तो वी विल अप्रोच टू असद भाई, तो रादर Perfect. देन डू नॉट कॉल और ठीक है। तो थैंक यू Sounds एवरीवन फॉर good. All जॉइनिंग। right. Thank you so much. You And guys Thank have you a last good question. night. Sir, for sir. the session. Thank you so Okay. much for the session. No problem. No problem. Thank you for asking me to do that. And you guys have a good night. मेरा तो अभी good day start हुआ है. So I'll have a good day. Yeah, All right. yeah. Have fun. Okay, take care. Allah Hafiz.